ओम शांति। 22 मार्च 26 रिवाइज कोर्स है। 7 अप्रैल 2009। कारण शब्द से मुक्त रहे, चलन और चेहरे से मुक्ति देने वाले मुक्तिदाता बनो। बाबा को क्या आनी चाहिए? कोई भी कारण नहीं चाहिए। जो भी तुम्हारी स्थिति है, परिस्थिति है, वो है तुम्हारे कारण। उससे मुक्त बन, अपने चलन में परिवर्तन और फिर चेहरे से मुक्ति या जीवन मुक्ति देने वाले। मुक्ति बोला है, जीवन मुक्ति क्या अंतर है? मुक्ति देने वाले ना कि जीवन मुक्ति। क्या देना है? मुक्ति माना कहाँ भेजना है? मुक्ति देने वाले मुक्तिदाता बनो। सेवा के उमंग उत्साह के साथ सदा बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहो। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चे जो डबल मालिक हैं, उन हर एक बच्चे को देख रहे हैं। एक तो बाप के सर्व खजानों के मालिक हैं और दूसरा स्वराज के मालिक हैं। खजाने कहाँ कहाँ मांगे आते हैं? सर्व खजानों के मालिक हैं। कहाँ काम आते हैं? स्वराज अधिकारी कहाँ बनते हैं? डबल मालिक। यहाँ स्वराज अधिकारी हैं तो किसके ऊपर राज है अभी? चाहे कर्म इंद्रियां हो चाहे ज्ञान इंद्रियां हो। और फिर खजाने जन्म जन्मांतर चलते हैं, मिलते कब हैं? संगम युग पे। दोनों मालिकपन हर बच्चे को बाप द्वारा मिला हुआ है। बालक भी हैं और मालिक भी हैं। मेरा बाबा कहा और बाप ने भी मेरा बच्चा कहा, तो बालक और मालिक दोनों अनुभव हैं। आज बहुत बहुत बच्चे आए हैं। इस वर्ष का लास्ट टर्न है, तो आज बाप दादा ने हर एक का पुरुषार्थ चेक किया। बताओ क्या देखा होगा? हर एक अपने से पूछे, मेरा पुरुषार्थ क्या? बाप दादा सभी बच्चों को देख खुश भी हुए, लेकिन एक आश बाप की है। बताएं क्या है? बाप की आश को पूर्ण करेंगे ना? एक ही आश है, बताएं। हाथ उठाओ जो आश पूर्ण करेंगे। पूछो, है हिम्मत? हिम्मत की बात है। और बोला हाथ उठाओ जो भी बोलने जा रहे हैं। ये वो जो भगवान की आशा है, भगवान की आशा और आपके प्रति कोई बहुत बड़ा पहाड़ तो नहीं देंगे ना? ऐसे जानते हैं? नहीं जानते? तुमको नहीं जानते तो फिर आशा जो है पूर्ण करवाएंगे भी। कोई पहाड़ थोड़ी ऐसे पता नहीं क्या रख दें हमारे सर पे, हम उठा पाएँ नहीं उठा पाएँ। पूछा तो हाथ उठाओ जो आश पूर्ण करेंगे। वहाँ तो बच्चों ने सबने उठा दी। यहाँ समझदार बैठे हैं। एक हिम्मत वाला है। गुड, सुन लिया। आज कहाँ पहुँच गई वहाँ तक आवाज़ है। तो बहुत अच्छा। छोटी सी आशा है, ऐसे में तो सब खड़ा कर देंगे। जब छोटी सी है तो फिर तो कोई बात नहीं। वह है आज से एक शब्द बदली करो। कौन सा शब्द? जो बार बार नीचे ले आता है वह शब्द है कारण। आज इतना नहीं बन पाया, ये कारण हो गया। आज मैंने टारगेट ये लिया था, लेकिन आज ये कारण। और ये ना होता ना, आज मैं फिर बरस पड़ी।
तो ये था छोटा सा कारण, लेकिन अचानक चाहते नहीं थे, फिर भी बरस पड़ी मैं तो, समा ही नहीं पाई। उसके बाद तो मेरा बुद्धि योग लगा ही नहीं। वो कारण जो था ना, कारण ना होता आज चार्ट बहुत बढ़िया होता, मजेदार आ जाता चार्ट। तो क्या निकल रहा जगह जगह। हाँ, छोटा सा चाहता है बाबा, ज्यादा तकलीफ नहीं देता। क्या कह रहे हैं? बड़ी तकलीफ है। तो इस कारण शब्द को परिवर्तन कर निवारण शब्द सदा धारण करो। इस कारण की वजह से स्वयं भी संतुष्ट हो तो आपसे दूसरे भी संतुष्ट नहीं हैं। क्योंकि अभी आपकी सेवा कौन सी है? विश्व के आत्माओं की। कौन सी सेवा है? विश्व। कितना बड़ा विश्व है आपका? 800 करोड़ को छोड़ो, मरने वाला कोई विश्व नहीं है। वो विश्व कभी है ही नहीं। जिनको भगवान ही ना देखे, जिनको ऊपर मुक्ति ही मिलनी है, वो विश्व है क्या? 800 करोड़ को मुक्ति मिलेगी नहीं मिलेगी? उनको मुक्ति क्यों दे देते हैं? जाओ, कब दे देते हैं? अरे उनकी मुक्ति की नूंद कहाँ है? जो विश्व है, हाँ, तुम्हारी जीवन मुक्ति में उनकी मुक्ति की नूंद है। तुमने अपने कारण का निवारण किया और उनकी मुक्ति, लेकिन इंतजार कौन कर रहे हैं? तुम्हारा अपना ही विश्व है, जिनको 90 वर्ष हो गए, अभी तक भी क्या है? सोचो क्या हालते हैं। तो विश्व के आत्माओं की सबकी समस्या का कारण निवारण है। निवारण करते ही निर्वाण धाम में ले जाना है, क्योंकि आप सभी मुक्तिदाता हो। आज तो खास क्या कर रहे हैं? क्या चाहते हैं? कारण का निवारण भी किस लिए? आप सब मुक्तिदाता, जीवन मुक्तिदाता हो। कौन सा गेट खुलवा रहे हैं? बोल क्या रहे हैं? विश्व के आत्माओं की सबकी समस्या का कारण निवारण कर, निवारण करते ही निर्वाण धाम में ले जाना है, क्योंकि आप सभी मुक्तिदाता हो। निर्वाण धाम में ले जाना माना, कहाँ है निर्वाण धाम? माना शरीर छुड़वाओ, शरीर छुड़वा के कहाँ ले जाओ? हाँ, निर्वाण धाम कहाँ है? परम धाम नहीं है तो फिर? और तुम निर्वाण धाम कैसे जाओगे? शरीर भी रहे और इन सबको कहाँ ले जाओ? क्योंकि नई सृष्टि की शुरुआत करनी है। क्या वो निर्वाण धाम नहीं जाएंगे क्या? कहाँ ले जाना है इनको? अगर इन्होंने अपने कारणों का निवारण कर लिया तो कैसी स्थिति में? निर्वाण स्थिति में स्थित हो जाएंगे। तो कहाँ पहुँच जाएंगे सबके सब? शरीर रहते रहते कहाँ जाएंगे? निर्वाण धाम में। तो जब औरों को भी मुक्ति दिलाने वाले हो तो स्वयं भी कारण को निवारण करेंगे, तब औरों को मुक्ति दिला सकेंगे, निर्वाण में भेज सकेंगे। शांति में भेज दिया, जन्म जन्मांतर की अशांति इनकी खत्म कर दी। तो यह एक शब्द का अंतर करना मुश्किल है कि सहज है? सोचो। आज जो भी आए हैं वह अपने अपने स्थान पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं। उन सभी से बाप दादा एक शब्द का परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि कारण ही नीचे ले आता है। जिस स्थिति में टिकना चाहते हैं, जिस स्थिति से हमको अपना और दूसरों का उत्थान होना है, उससे नीचे आने का जो मेन जो भी कारण बन रहा है वही तुमको नीचे ला रहा है। तो उन सभी से बाप दादा एक शब्द का परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि कारण ही नीचे ले आता है। कारण में तो आधा कल्प रहे,
अभी निवारण करने का समय है। अगर भगवान ने तुमको चुना है, भगवान के कार्य के लिए अगर निमित्त बनना है, सोचो भगवान का कार्य होगा नहीं होगा, टाइम फिक्स है नहीं है। वो किन्हीं आत्माओं को निमित्त बनाए। निमित्त हम सब अपनी औकात जानते हैं, नहीं जानते? अगर भगवान ही निमित्त बनाए तो सोचो कितनी बड़ी बात है। तो निवारण और निर्वाण मुक्ति, तो आज बाप को यह देने की हिम्मत है। लास्ट टर्न है ना, सभी टर्न पहले निकल गए। किस गली से? ये क्या है? लास्ट टर्न है ना। सभी उमंग उत्साह से आए हैं कि हम कुछ करके दिखाएंगे, वो तो निकल लिए। लास्ट टर्न है तो उम्मीद रहती है ना कि वो भी बढ़ लिए, कुछ नया बता के ही नहीं गए। आए और हवा में सूक्ष्म वतन पहुँचे, सूक्ष्म वतन में, और हर एक का संदेश क्या बताता है कि जन्म ले लिया। हर एक के शरीर छोड़ने के बाद अव्यक्त संदेश क्या बताता है? ये वहाँ टंगे हैं या जन्म ले लिया? जन्म ले लिया। तो सोचो लास्ट टर्न है, और तुम भी यही बोलना जो ऊपर वालों ने किया। हम भी कहाँ जाएंगे? कहाँ? जीते जी सूक्ष्म वतन जाओगे, हवा वाले सूक्ष्म वतन में, जो केवल 40 वर्ष के लिए रचा था, वो केवल खेल पाल है, ये भी बोला। वो वास्तविकता है ही नहीं। तो सभी उमंग उत्साह से आए हैं और बाप दादा एक एक को मुबारक दे रहे हैं। बहुत वैल्यूबल है। क्या है ये एक एक? स्नेह के प्लेन से बाप सबको प्लेन ने सबको मधुबन में पहुंचा दिया है। लास्ट टर्न है ना। सभी उमंग उत्साह से आए हैं और बाप दादा एक एक को मुबारक दे रहे हैं। सोने की, खाना खाने की मुश्किल भी है। ना ढंग से सो पाते हैं, क्यों अमृत वेला उठना है। ना ढंग से, अगर एक दिन ब्रह्मा भोजन मिल गया, अब पता नहीं कब मिलेगा। ना ढंग से खाना खा पाते हैं बेचारे, मुश्किल है। लेकिन सब स्नेह से, स्नेह के प्लेन ने आप सबको मधुबन में पहुंचा दिया। बाप दादा हर एक का स्नेह देख हर एक को पद्म गुना दिल का स्नेह दे रहे हैं। लेकिन स्नेह में आप क्या करते हो? जिससे स्नेह होता है ना, उसको स्नेह में सौगात भी दी जाती है। तो आज बाप दादा सौगात में यह कारण शब्द लेना चाहते हैं। क्या मतलब हुआ? आपका कोई कारण? बेवजह कोई कारण नहीं है, फिर भी चार्ट नहीं बनता। तो कोई कारण तो है ना, या बेवजह नहीं बनाते? हाँ, हम सब बनाते हैं। यहाँ ऐसा कोई भी नहीं है जो चार्ट ना बनाता हो। फिर भी कारण। तो कारण कहाँ आ रहा है? कहाँ आ रहा है कारण? हाँ, अलवेलापन। और कोई ना कोई तो भी कारण है जो आप सेटिस्फाई नहीं हैं। बना रहे हैं चार्ट, ऐसे ही नहीं बना, लेकिन आप अगर संतुष्ट नहीं है तो कोई ना कोई क्या है? कारण है। ये सब हर एक का अपना अपना कारण है। क्या कारण है वो आप व्यक्तिगत देख सकते हैं। तो यह बाप दादा की पूर्ण करनी, आश पूर्ण करनी है। फिर हाथ उठाओ, यहाँ ही छोड़कर जाना। क्या? कारण को। यहाँ गेट से निकलो तो कारण शब्द समाप्त हो। वाह, फिर तो क्या आ जाएगा? सबकी क्या होने वाली है? क्या बोला? अरे ऊपर क्या बोला? पहली लाइन का बोली है। मुक्ति का मतलब समझते हैं आप लोग? कितने आसान से मुक्ति। मैं सबको मौत दे देना, वीरान हो जाए पूरा संसार। भगवान की गोद में भेज दिया सबको। जहां जाओ बिल्डिंगें खड़ी हैं, कुछ भी नहीं। इसको कहते हैं मुक्ति। मोहल्ले खाली पड़े हैं, या तो अव्यक्त आत्माएं लहरा रही हैं, कहीं से भी कुछ भी आवाजें आ रही हैं। अब बाहर जाने में डर लगता है। पहले इतनी चहल पहल थी, अब कोई चहल पहल ही नहीं है।
इसको कहते हैं कहाँ भेज दिए तुमने, हैं? हाँ, मुक्ति दिला दी, मुक्तिदाता बन गए। केवल कारण क्या हो रहा है, कारण ही हो रहा है। इतना बड़ा निवारण कब होगा, तुम्हारे कारण से ये सब देखो बेचारे चिल्ला रहे हैं, हे मुक्तिदाता हमको जीवन मुक्ति नहीं दो, क्या चाहते हैं, हमको मुक्ति दो, मुक्ति दो, मुक्ति दो। तो यहाँ गेट से निकलो तो कारण शब्द समाप्त हो, गलती से आ भी जाए तो बाप को दी हुई चीज अमानत है, बाप को दे दी। क्या आपका जो कारण है, जो जास्ती आपको पुरुषार्थ से पीछे धकेल रहा है, तो अमानत में क्या किया जाता है, अगर किसी को दे देते हैं वापस लिया जाता है। तो सभी ने दृढ़ संकल्प किया। हाथ उठाओ, फिर से पीछे वाले हाथ उठाओ, जिनके पास खास कारण है, आज ये हो गया, आज वो हो गया। वो इसमें बोला पीछे वाले, मेरे को वो दिखे। हाथ बच्चों जैसे हाथ, एक तो है बच्चे, फिर हाथ ही बच्चों जैसा। किस वजह से उठवा रहे हैं हाथ, क्या नहीं चाहिए उनको, गाड़ी खराब होगी तो क्या करे, कारण नहीं है। बोले पैदल आओ 6-7-10 किलोमीटर तक भी, और बोलेंगे कारण है। इनसे मिलो, मुरली में कितना बोला पैदल का, 8-10 किलोमीटर ही पैदल जाना पड़े, हैं 106 डिग्री बुखार भी हो। ये बोलते कारण, ढेर कारण है यहाँ तो, क्यों वो भौं भौं करते ना, क्या रास्ते में अंधेरा होता है थोड़ा, क्या बोलते हैं आप लोग, डॉग, अरे कुत्ते, चलता है। पूछो, वो तो बहुत समय कारण बना रहा। एक तरफ भगवान का सोचो महावाक्य सुनने हैं, लेकिन सोचो वही नहीं आने दे पा रहे। तो यह है कारण। स्वयं स्थिति से जो जो नीचे ला रहे हैं, स्वयं स्थिति में जो जो टिकने नहीं दे रहे, रेगुलर और पंक्चुअल स्टूडेंट अगर नहीं बन पा रहे, तो कोई ना कोई, और ये बोलेंगे नहीं कोई कारण नहीं है, बस वैसे ही। अगर कारण है तो उस कारण को, अगर वैसे ही तो फिर वो तो वैसे वाले ही हैं। हाँ, तो पीछे वाले हाथ उठाओ, हिलाओ। आज शांति वन में करीब 28-29 हज़ार भाई बहनें अंदर बाहर बैठकर मुरली सुन रहे हैं, सभी हाथ हिला रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा, क्योंकि अभी समय अनुसार आपके पास क्यू लगेगी। क्या लगेगी, समय अनुसार आपके पास जो अशांत आत्माएं हैं, ब्राह्मण परिवार की अशांत आत्माएं हैं, उनको दूर दूर तक कहीं शांति नहीं दिखती। और आप अगर शांत स्वरूप में टिकते हैं, जो आप चार्ट मेंटेन करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक क्या अभ्यास करते हैं, उसमें भी माया आती है नहीं आती। तो उस माया अपनी जगह अपना काम कर रही है, तो भी आप लगे हुए हो, शांति में टिकने का अभ्यास कर रहे हो, तो फिर क्या बनने वाले हो? कुछ बनोगे नहीं बनोगे? क्या बनोगे? मास्टर लगा देंगे बाबा आगे। बाबा क्या है, क्यों उससे शांति मांगते हैं? तो मास्टर बनोगे नहीं बनोगे? नहीं बनोगे। मास्टर मतलब प्रैक्टिकल। तो उनसे उनकी जिज्ञासा क्या है? तो आपके पास क्यों लगेगी? किस लिए क्यों लगेगी? हे मुक्ति दादा मुक्ति दो। जीवन मुक्ति की तो बात ही नहीं कर रहे। क्या कह रहे हैं? सबको हल्का करके हे मुक्तिदाता क्या दो? मुक्ति दो। तो देने वाले मुक्तिदाता पहले आप इस एक शब्द से मुक्त बनेंगे, तब तो मुक्ति दे सकेंगे। बाप दादा यही चाहते हैं कि अभी इस वर्ष का होमवर्क यही रहे कि मुझे मुक्त बन मुक्ति दिलाना है। मैं जितना मुक्त बनता जाऊंगा, मुक्त अर्थात कर्मातीत, अब कोई भी कारण नहीं है मेरी यात्रा में, निरंतर योगी अर्थात कर्मातीत। मैं जितना मुक्त बनेंगे तो मुक्ति दिलाना, क्योंकि समस्याएं दिन प्रतिदिन बहुत बढ़नी हैं, थोड़ी बहुत नहीं। लास्ट समय है तो हर एक के अपने अपने हिसाब किताब हैं, तो उनके हिसाब किताब समस्या में क्या हो रहे हैं? चुकतू हो रहे हैं।
तो समस्या समाधान रूप में बदल जाए। मेहनत और समय समस्या मिटाने में नहीं लगे क्या? तुम्हारी मेहनत जो समस्या उसको मिटाने में नहीं लगे। क्या आपको अपने भक्तों की और समय की पुकार सुनाई देती है? किस किस की? आपको अपने भक्तों की, उनके भक्तों की नहीं। सबके अपने अपने भक्त हैं। क्या आपको अपने भक्तों की पुकार सुनाई देती है? समय की पुकार सुनाई देती है? तो अभी समय अनुसार क्या परिवर्तन करना आवश्यक है? अगर दिक्कत यहाँ है, अगर आपके भक्त बहुत हैं, तो सोचो कितनी ऊंची स्टेज होनी चाहिए। अगर आपके भक्त कम है तो आप शांत से, कोई आपको परेशानी नहीं है, क्योंकि भक्त ही कम है तो आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं देनी है। थोड़ी सी अवस्था में उनका काम चल जाएगा। और उससे पहले आप खुद ही भक्त बने रहेंगे। क्योंकि आप बड़े भक्त हैं तो बहुत बड़ी स्टेज है ना, तो बहुत पहले आप क्या बन जाएंगे? मुक्तिदाता। थोड़े से भक्त, जैसे नहीं होता मड़िया है कोई गांव की, तो थोड़े से ही भक्त होंगे और शहर वाले वहां पहुंचेंगे, हैं? ऐसा तो नहीं है ना। तो इसलिए बोला आपके अपने भक्त, इसलिए आप इतने बड़े बनो कि सभी आपके भक्त हों, तो उनकी पुकारें आपके कानों में क्या दें? सुनाई दें। फिर आप सो सकेंगे। कैसे हैं आप? सोचो, जब इतनी बड़ी जिम्मेवारी है, समय भी पुकार रहा है, चिल्ला रहा है, क्या करो मेरा? समय और क्या बोला? भक्तों की बात की। क्योंकि अभी हर एक को अनुभवी मूर्त बन कोई ना कोई अनुभव कराने की आवश्यकता है। तो बाबा अभी चाहता है कि आप सबका चेहरा, चलन ऐसा स्पष्ट दिखाई दे कि यह मुक्तिदाता के बच्चे मुक्ति देने वाले हैं। मुक्तिदाता कौन? मुक्तिदाता के बच्चे मुक्ति देने वाले हैं। इन्हीं से हमारी मुक्ति हो सकती है। जीवन मुक्ति तो हमको मालूम ही नहीं। बात पूरी मुरली में मुक्तिदाता की हो रही है। मुक्तिदाता और जीवन मुक्तिदाता, दो दाता होते नहीं होते? तो मुक्तिदाता कौन? और मुक्ति की ड्यूटी किसने दी हुई है? ऊपर वाले ने। किसको दी हुई है? तुम्हारी निराकारी स्टेज, शंकर की स्टेज, महादेव की स्टेज, वो है मुक्ति की स्टेज। तो आपके मस्तक से चमकते हुए सितारे का अनुभव हो, सिर्फ सुनाने से नहीं लेकिन चेहरे से ही अनुभव हो, क्योंकि अनुभव नजदीक ले जाता है। तो यह अनुभव चेहरे और चलन से दिखाओ। जैसे देखो, साइंस के साधन अनुभव कराते हैं ना। अभी गर्मी की सीजन है तो गर्मी का और सर्दी का अनुभव करा रहे हैं। जब साइंस के साधन अनुभवी बनाते हैं तो क्या साइलेंस की पावर, शक्ति का अनुभव नहीं करा सकते? तो बाप दादा अभी बच्चों से यही चाहते हैं कि अनुभव की स्थिति में स्थित रहे, नयनों से, मस्तक से कोई ना कोई शक्ति का अनुभव कराओ। सुनी हुई बात सुनाने के समय अच्छी लगती है, लेकिन फिर कोई समस्या आती है तो भूल जाते हैं। लेकिन अनुभव जीवन भर तक भूलता नहीं है। बाप दादा ने एक कारण देखा, रिजल्ट भी देखी। एक रिजल्ट देख बहुत बहुत मुबारक दी। कौन सी रिजल्ट? आज तक सेवा का उमंग उत्साह अच्छा है, तो बाप दादा मुबारक भी देते हैं, सेवा बढ़ाते भी हैं और प्लान भी अच्छे बनाते हैं। रिजल्ट भी यथाशक्ति मिलती है, लेकिन एक बात अनुभव कराने के लिए अपने में अटेंशन देना पड़ेगा। जैसे सेवा आपकी अभी प्रसिद्ध होती जाती है कि नहीं है आज तक कोई सेवा, लेकिन क्या है, प्रसिद्ध होती जाती है। खुश भी होते रहते हैं और आजकल इंटरेस्ट भी बढ़ता जाता है। जितनी जितनी अशांति बढ़ेगी उतना उतना इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। किस बात का? मेडिटेशन का। उनको मालूम है
सब समस्याओं का समाधान किस में है? ध्यान में है, मेडिटेशन में है। अभी बाकी अनुभव कराने की विधि क्या है? वह है उमंग उत्साह सहित। जितना उमंग उतना ही समय अनुसार अभी बेहद की वैराग वृत्ति भी चाहिए। पुरुषार्थ में कोई समस्या स्वरूप बनता है तो उसका कारण है बेहद की वैराग वृत्ति में कमी। क्या कैसा चाहिए वैराग? बेहद का वैराग। हमारी दिनचर्या है, हमारा कार्य है, सब कुछ वो वैसा का वैसा चल रहा है, लेकिन अंदर से क्या है? अब बेहद का वैराग्य चाहिए। बेहद का वैराग्य सदाकाल चलता है। अगर समय पर होता है तो समय नंबर 1 हो जाता है और आप नंबर 2 हो जाते हो। समय वैराग दिलाए, परिस्थितियाँ वैराग दिलाएं तो क्या हो गया? वो रचयिता हो गया और तुम नंबर 2 रचना हो गए। तो समय ने आपको वैराग दिलाया। हमको तो समय भी वैराग नहीं दिला सकता है, ताकत क्या? क्या समय ने आपको दिलाया वैराग? कुछ थोड़ा बहुत बोलिए। अच्छा, वो देखते ही नहीं न्यूज़? क्या है, भगवान के बच्चे हैं, एक निराकार स्टेज में रहना है या समाचारों में जाना है? अगर समाचार देखते हैं कभी थोड़ा बहुत, हाँ, इसीलिए वैराग नहीं होता। नहीं तो समय भी क्या कर रहा है? क्या दिला रहा है? वैराग दिला रहा है। तो समय ने आपको वैराग दिलाया। बेहद का वैराग सदाकाल होता है। एक तरफ उमंग उत्साह खुशी और दूसरे तरफ बेहद का वैराग। बेहद का वैराग सदा ना रहने का कारण बाप दादा ने देखा है कि कारण है देह अभिमान। देह शब्द सब बातों में आता है, जैसे देह के संबंध, देह के पदार्थ, देह के संस्कार, देह शब्द सब में आता है। और विशेष देह अभिमान किस बात में आता है? जो देही अभिमानी से देह अभिमान में ले आता है, वह अब तक बाप दादा ने चेक किया कि मूल कारण पुराने संस्कार नीचे ले आते हैं। जिन संस्कारों को जीतना है वो संस्कार क्या करते हैं? बार बार हमको नीचे ले आते हैं। संस्कार मिटाए हैं, लेकिन कोई ना कोई संस्कार नेचर के रूप में अभी भी काम कर लेता है। सर्टिफिकेट दिया है भाई, क्या कुछ ना कुछ संस्कार, क्या बोला? मिटाए हैं। क्या कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट दे रहे हैं? कुछ ना कुछ मिटाए हैं, लेकिन फिर भी कोई जो रहे हुए हैं संस्कार, वो क्या कह रहे हैं कि नेचर में है, तो काम कर लेता है। जैसे देह अभिमान की नेचर नेचुरल हो गई है, ऐसी देही अभिमानी की नेचर नेचुरल हो जाए। इसको कहते हैं संस्कार, नेचुरल। जैसे हमेशा ही किस में रहते हैं? देहभान में हमेशा ही रहते हैं। ऐसे ही देही अभिमानी ऐसी प्रैक्टिस हो जाए, नेचुरल हो जाए। कहते हैं हमने खत्म किया है, लेकिन एकदम बीज को भस्म नहीं किया है। इसलिए भस्म कौन सी अवस्था से होता है? बीज। हाँ, और कहते हैं ज्वाला स्वरूप अवस्था। ये ज्वाला स्वरूप अवस्था क्या है? निसंकल्प। उससे कैसे भस्म होते हैं? कोई आग लग जाती है क्या? कोई लपटें निकल रही हैं क्या? हाँ, बोलो। ज्वाला स्वरूप अवस्था है, निसंकल्प अवस्था है, तो इससे कैसे विकर्म विनाश होते हैं? क्या कोई ज्वाला निकलती है क्या तीसरे नेत्र से कि वो भस्म होने लगे? हैं? और मालूम पड़ना चाहिए कि ये हमारी ज्वाला स्वरूप अवस्था नहीं है, इसलिए ये, हाँ, अगर अंश भी है तो फिर हवा मिलती है तो वो वंश हो जाता है।
इसलिए आप लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कुछ कुछ सेकंड, ये ज्वाला स्वरूप अवस्था की प्रैक्टिस है, पूरी तरह से भस्म करने के लिए, ताकि उनका नामो निशान ना रहे। और जो संस्कार वो डालना चाहता है तो उन संस्कारों के नई सृष्टि की शुरुआत करना। क्या है ज्वाला स्वरूप अवस्था? कैसे ज्वाला रूप में क्या करते हैं आप लोग? मुख्य फंक्शन क्या करते हैं? बुद्धि को एक जगह स्थिर करते हैं। और मन कैसे, क्यों पावरफुल होता है? संकल्प कम होते। जितने संकल्प कम होंगे तो समझो आपकी डिसीजन पावर कैसा काम करेगी। जो बोलेंगे फिर वो संकल्प फिर रिपीट नहीं होगा वो संस्कार। इसको कहते हैं ज्वाला स्वरूप। क्यों? मन पावरफुल हो गया। अब मन ऊपर नीचे होता है, हम नहीं चाहते लेकिन हो जाता है, इसका मन भी कमजोर है। ज्वाला स्वरूप का मतलब यह है कि मन इतना पावरफुल हो गया, जो आपने डिसीजन लिया वो होने लगा। अब बार बार डिसीजन नहीं लेना है, बस फैसला हो गया तो हो गया। इसलिए कहते हैं ज्वाला स्वरूप अवस्था है तुम्हारे विकर्म तेजी से क्या होते हैं? भस्म होते हैं। इसलिए समय आने पर फिर वह देह भान के संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। तो अभी आवश्यकता है इस देह भान की नेचर को पावरफुल देही अभिमानी की शक्ति से वंश सहित नाश करने की। क्योंकि बच्चे कहते हैं, चाहते भी हैं, लेकिन कभी कभी निकल आता है क्या? तुम्हारा निरंतर जो देह भान है तो उसके अपोजिट क्या बताया? देही अभिमानी से। माना देह रहेगी, लेकिन हो क्या गया? आप जो भी कर्म कर रहे हैं तो भ्रुकुटी में बैठ के करने लगे। बार बार अब ध्यान कहाँ जाने लगा? भ्रुकुटी में, पॉइंट ऑफ लाइट में जाने लगा। कर्म वही हैं, देह वही है, लेकिन अब धीरे धीरे क्या होने लगे? देही। तो क्यों निकलता है? अंश है तो वंश होके निकल जाता है। पूरी तरह क्या नहीं हुआ है? ज्वाला स्वरूप अवस्था में अभी भस्म नहीं हुआ है। तो अभी आवश्यकता है शक्ति रूप बनने की। आधार है अपने आप को चेक करो कि किसी भी स्वरूप में अंश मात्र भी पुराने देह भान का संस्कार रहा हुआ तो नहीं है, और वह खत्म होगा बेहद के वैराग वृत्ति से। ये मुख्य अंडरलाइन करने की बात है। प्रैक्टिस में अप डाउन होता है। प्रैक्टिस आपके एकदम परफेक्ट होने में टाइम लगता है उसमें, लेकिन मुख्य सार क्या निकला? बेहद का वैराग। जितना जितना आपका वैराग बढ़ता जाता है और प्रैक्टिस में भी क्या हो, रंगत आती है। तो सर्विस देख सुन बाप दादा खुश हैं, लेकिन अब बाप की यही चाहना है कि जैसे सर्विस की फलक झलक अब लोगों को दिखाई देती है, किसकी? सर्विस की। अनुभव होता है सेवा का, ऐसे बेहद की वैराग वृत्ति का प्रभाव हो। क्योंकि आजकल सेवा द्वारा आपकी प्रशंसा बढ़ेगी, आपकी प्रकृति दासी होगी, अनुभव करेंगे, साधन बढ़ेंगे, लेकिन बेहद की वैराग वृत्ति से साधन और साधना का बैलेंस रहेगा। नहीं तो सेवा में साधन बढ़ेंगे, मान शान मिलेगा, अगर साथ में बैलेंस नहीं है तो उल्टा ही। जैसे आप लोग प्रवृत्ति में रहने वालों को दृष्टांत देते हो कि सब कुछ करते कर्मयोगी कमल पुष्प के समान रहो, ऐसे आप सभी को भी सेवा करते साधन मिलते, साधना और साधन का बैलेंस रहेगा। तो आजकल एडिशन सेवा के साथ बेहद की वैराग वृत्ति भी आवश्यक है। चलते फिरते भी अनुभव करें कि यह विशेष आत्माएं हैं। सिर्फ योग में बैठने के टाइम नहीं, भाषण करने के टाइम नहीं, लेकिन चलते फिरते भी आपके मस्तक से शांति, शक्ति, खुशी की अनुभूति हो। क्योंकि समय प्रति समय अभी समय बदलता जाएगा। ये तो फिर भी 2009 की वाणी है।
तो अभी समय समय प्रति समय क्या कहा, समय बदलता जाएगा। कौन सा समय जो बदलता जाएगा? समय प्रति समय। एक है हद का समय, है बेहद का समय। हद के समय का आधार भी बेहद का समय। तो बाप दादा ने समय प्रति समय इशारा तो दे दिया है, लेकिन आज विशेष बाप दादा एक तो बेहद का वैराग तरफ इशारा दे रहे हैं। इसके लिए अभी अपने को चेक करके देही अभिमानी बनने में जो देह अभिमान का विघन है, अनेक प्रकार के देह अभिमान का अनुभव है, इसका परिवर्तन करो। और दूसरी बात, बहुत समय का भी अपना सोचो। बहुत समय का अभ्यास चाहिए। कहाँ तक जाना है? कहाँ तक जाना है? बहुत समय का अभ्यास चाहिए वहां तक जाने में, है ना? बात किसकी चल रही है? मुक्ति की बात चल रही है। और आपका बहुत समय का अभ्यास चाहिए, तो कहाँ तक जाना है? कुछ दिखता है नहीं दिखता? कहाँ तक जाके सबको मुक्ति दे देंगे और खुद अलग ही चली गई अपनी ट्रेन। हाँ, 34। तो बहुत समय का अभ्यास चाहिए, बहुत समय पुरुषार्थ, बहुत समय का प्रारब्ध। ऐसे नहीं कि उस वक्त हो जाएगा, भूल जाओ। उस वक्त परिस्थिति ही ऐसी होंगी कि अब आपको भी मुक्ति मिलनी है, नहीं तो आपकी है जीवन मुक्ति, उनकी। हम बहुत ही ज़्यादा होशियार हो गए लगता है, कुछ ज़्यादा ही कैच करने लगे। हाँ, क्या बोला? हाँ जी, क्या बात है। जीवन मुक्ति की बात ही नहीं आ रही। आज कौन डटे हैं मैदान में? मुक्तिदाता। आज कौन डटे हैं मैदान में? जो शांति में ही रहता है, उसका लास्ट कार्य है, ध्यान रखना। और लास्ट टर्न की बात हो रही है। लास्ट कार्य किसका है? कौन सा प्रकोप? ईश्वरीय प्रकोप। उनको बहुत छटपटा रहे हैं, मैं ड्रामा के बंधन में। हाँ, समय की बात कर रहे हैं। बंधन है, एक आंख तीसरा नेत्र वहीं लगा है। कहाँ? हाँ, ये बदलते बदलते बस बदलना ही है। तुम देख लो अपनी चाल। तो आज जीवन मुक्ति की तो बात ही अभी तक नहीं निकली। हम तो ढूंढ रहे हैं एक शब्द तो जीवन मुक्ति कहा जाए। इनको चिंता किसकी है? जीवन मुक्ति वालों की चिंता नहीं है। किसकी है? क्योंकि मुक्ति वाले ज्यादा हैं। तुम्हारी जीवन मुक्ति में इन सबकी मुक्ति की नूंद है। सोचो, ये इसमें नहीं है, नहीं तो फिर आज देखो आया ना जीवन मुक्ति, इसमें कहीं नहीं आने वाला, मेरे को उम्मीद नहीं है। आज तो मुक्तिदाताओं से बात कर रहे हैं, माना एकदम निराकारी स्टेज में। तुम्हारे जो ज्वाला स्वरूप अवस्था में जो जलवा है, आज उसकी बात है। तो बहुत समय पुरुषार्थ, बहुत समय का प्रारब्ध। अगर अभी बहुत काल का अटेंशन कम देंगे तो अंतिम काल में बहुत काल जमा नहीं कर सकेंगे। टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। इसलिए बाप दादा आज दूसरे वर्ष के लिए होमवर्क दे रहे हैं। ये वर्ष और फिर आने वाला। यह देह अभिमान सब समस्याओं का कारण बनता है। और फिर बच्चे रमणीक हैं ना, तो बाप को भी दिलासा दिलाते हैं कि समय पर सब ठीक हो जाएगा। क्या? किसको दिलासा दिला रहे हैं कि आप चिंता मत करो, आपने हमको जिम्मेवारी दी है तो आप फ्री हो जाओ। किसको दिलासा दे रहे हैं? भगवान को, कि आपने जिम्मेवारी दे दी ना, अब ज़्यादा चूंचा मत करो। बाप को दिलासा दे रहे हैं। तो बाप दादा कहते हैं कि समय, क्या समय आपका टीचर है? मेरे को दिलासा मत दो। बोला, क्या समय आपका टीचर है? समय पर ठीक हो जाएंगे तो आपका टीचर कौन हुआ? कितना वैराग हुआ था कोविड के समय, हुआ था नहीं हुआ था? इसको कहते हैं समय। ऐसे समय पे वैराग, वो कोई वैराग काम का नहीं होता। वो वैराग जिनकी वजह से हुआ है आपको, उनका भाग्य बन रहा है। सोचो, कोविड को लाने के कोई तो निमित्त होंगे। अभी कर्मातीत अवस्था से सब कुछ होने जा रहा है,
तो जो आत्मा निमित्त अनेकों को भगवान भगवान याद दिला दे, सोचो कितना बड़ा भाग्य है। ऐसे तुम्हारी कर्मातीत अवस्था और सबको भगवान की याद दिलाना सबसे बड़ी सेवा है। एक दो को बाप की याद दिलाना, कितनी बड़ी सेवा तुम कर देते हो सोचो। सब बाबा बाबा रटने लगते हैं, सब सेवाएं भूल जाते हैं। कितना बड़ा तुम्हारा भाग्य बन जाता है। इतना बड़ा भाग्य नहीं बनाना चाहते, एक छोटे से कारण है, वो कारण का निवारण नहीं कर सकते। इतनी बड़ी सेवा ड्यू है तुम्हारे लिए, सोचो आप। तो समय पर ठीक हो जाएंगे। तो आपका टीचर कौन हुआ? आपकी क्रिएशन समय आपका टीचर हो, यह अच्छा लगेगा? वाह, तुम हो निवारण करने वाले, समय को भी परिवर्तन करने वाले, और समय तुमको वैराग दिलाए। इसलिए समय को आपको नजदीक लाना है। क्या? समय को आपको नजदीक लाना है। आप समय को नजदीक लाने वाले हैं, समय पर रहने वाले नहीं। जब समय होगा तो हो जाएगा, आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। समय पर रहने वाले नहीं। समय को टीचर नहीं बनाओ। तो बाप दादा आज यही बार बार इशारा दे रहे हैं, स्वयं को चेक करो, बार बार चेक करो और परिवर्तन करो। बहुत काल का परिवर्तन बहुत काल के प्रारब्ध का अधिकारी बनाता है। इतना माथा मार रहे हैं तो आप लोगों को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। आप ऑलरेडी समय को क्या कर रहे हो? नज़दीक ला रहे हो। जो आप कर रहे हैं इससे जास्ती और क्या कर सकते हैं? कुछ ना कुछ आप कारणों का निवारण करके ही आपका चार्ट बनता है, ऐसे नहीं बनता। ऐसे ही घबरा जाते हैं। हाँ, तो 9 में जो बैठा है हजूम 28-29 हज़ार का, उनको कुछ करना धरना है क्या? वहाँ बैठे हैं। वो सब निपटने वाले हैं, वो सब कहाँ जाने वाले हैं? मुक्ति में जाने वाले। लेकिन जो निवारण कर रहे हैं, जिनका अमृत वेला मिस नहीं होता, धारणाएं बहुत अच्छी हैं, चार्ट के ऊपर सुबह से लेके सोने तक अटेंशन देते हैं, तो इससे बड़ा तुम क्या निवारण करोगे भाई? पूरा सार है। क्या है सार? मन मनाभव है पूरा सार। उस सार के लिए तुम जैसे उठते हो वहां से लेके क्या करते हो रात तक, हर आधे घंटे में अपनी चेकिंग करके, चलो बीच में भूल भी जाते हो, लेकिन फिर भी अटेंशन देते हो। कुछ ना कुछ चिंता तो रहती है, फिर चिंता ही नहीं रहती। अगर चिंता ही नहीं रहती फिर तो तुम क्या बन गए? भगवान ही बन गए। त्रिकालदर्शी को कोई चिंता होती है कभी? जो ऑलरेडी जानते किस डेट में क्या होने, वो चिंता कभी करेगा? तुम भगवान तो हो नहीं कम से कम, तो चिंता रहती नहीं रहती है ना? नहीं रहती चिंता। क्यों? कोई भगवान हो क्या? हद कर दी आपने। भगवान को क्यों चिंता होगी, है ना? तो हमको तो चिंता रहती है, चार्ट की ही चिंता है। सोचो ना, खाना पीना तो चलने दो, खैर वो तो चलता है। सब कुछ खाते पीते, किस बात की चिंता है? रात तक कितना होना चाहिए जो आपका टारगेट होता है। वो जब पूरा नहीं होता फिर आपको फिर चिंता कल की होगी, पता नहीं कल क्या होने वाला है, कल होगा नहीं होगा। तो सोचो इतने भाग्यशाली हो आप लोग। कितनी श्रेष्ठ आत्मा जिनको एक ही चिंता हो, है कि भगवान ने सबसे बड़ा दिया है कि बस तुमको याद करना है। एक ही सब्जेक्ट दी है जिससे सब काम होते हैं। तुम्हारी इस याद से समय करीब आ रहा है। क्या कहते हैं? कौन सा समय है? किसका समय है? कौन सा समय है? किसका समय है? तुम्हारी याद से करीब आ रहा है। किसका परिवर्तन हो जाता है तुम्हारी याद से? अरे मुरली में कुछ आता नहीं आता, सीधा प्रकृति। हाँ, और किसका परिवर्तन का ठेका लेके उन्होंने आए हैं नीचे? है भारत, विश्व विश्व नहीं। हाँ, भारत का ठेका लिया है भगवान ने, विश्व का तो हो जाता है, इनको तो मुक्ति मिल जाती है। भारत की मुक्ति में इनकी मुक्ति, भारत की जीवन मुक्ति में इनकी जीवन मुक्ति अपने समय पे। जो भी नीचे आएंगे तो जीवन मुक्त में ही आएंगे, जब भी आएंगे तो जीवन मुक्त में आएंगे। पूरा खेल किसका बना हुआ है? भारत के ऊपर है। तो बहुत काल का परिवर्तन बहुत काल के प्रारब्ध का अधिकारी बनाता है। तो कोई बच्चा चाहे अब तक ढीला ढाला पुरुषार्थी हो, लेकिन लास्ट नंबर वाले बच्चे से भी बाप का स्नेह है। स्नेह है तब तो बाप का बना है, बाप को पहचाना है। मेरा बाबा तो कहता है, इसलिए समय पर नहीं छोड़ो। समय आएगा नहीं,
हमको संपूर्णता का समय समीप लाना है। कोई बड़ा ही खेल है ऐसा दिख रहा है। क्या है आज? डेट क्या है? 21 तो है नहीं आज, 22 है। अच्छा, कुछ बड़ा खेल है ये तो पक्का है। क्या कहा? समय आएगा नहीं, हमको संपूर्णता का समय समीप लाना है। बाप दादा के विश्व परिवर्तन के कार्य में आप सभी साथी हो। जो परिवर्तन होने जा रहा है, भले ही आप गिलहरी जैसे लगे हुए हो तो भी क्या हो? हाँ, साथी हो। कितना नशा था गिलहरी को चोंच भर के लगी थी। तो सोचो भगवान देख रहा था, हथेली बैठाया और पंजा ही छाप दिया कि ये परमानेंट है कि तुम मेरी क्या बनी? सहयोगी बनी। अकेला बाप कार्य नहीं कर सकता, बच्चों का साथ है। बाप तो कहते हैं पहले बच्चे आगे बच्चे, आफत में जाएं तो पहले आगे रखते हैं भगवान। किनको? कोई भी आफत हो पहले बाप को होना चाहिए, बच्चों को होना चाहिए। कितना रिगार्ड देते हैं बच्चों को, हैं? सामने माया रावण हाउ हैं, कैसे खड़ा है, मुंह फैला के खड़ा है। पहले क्या कह रहे हैं? बाप तो कहते हैं पहले बच्चे, किनको भेज आगे बच्चे। अरे विश्व महाराजन तुमको बनना है, बाप को बनना है, ही कर रहे। अरे अच्छा, इनको जब भी पूछो विश्व महाराज हम बनेंगे है? और फिर आगे इसलिए बाबा पुचकार के आगे कर तुम ग्रास बन जाओ जाके। माया क्या खड़ी है? मुंह फाड़ के खड़ी है। अगर तुम ग्रास नहीं बने उसका तो विश्व महाराजन, इसलिए आगे बच्चे। अब बाप ने उसका मुंह ही फाड़ दिया तो विश्व महाराजन बन गया, तुमको कुछ भी नहीं मिली, चिंदी भी नहीं मिली, है? प्रजा बन के रह जाना, इसलिए आगे बाप तो कहते हैं पहले बच्चे, बाप आगे बच्चे। तो अभी अगर दूसरे वर्ष में आना ही है तो यह होमवर्क करके रखेंगे, पता नहीं क्या होगा। दूसरा इनका जो होमवर्क होता है या सीजन है, कितने समय चलती, कितने समय के बाद आती है? 6 मास। हाँ, 6 मास के बाद, है ना। और आपकी भी सीजन 3 मास अंडरग्राउंड हो जाते हो, है ना। अभी 3 मास निकलेंगे, 3 अंडरग्राउंड, और फिर सीजन आएगी तो तब तक बहुत कुछ ड्रामेबाजी लग रही है, ऐसा लग रहा है ना। तो हाँ, हाथ उठाओ। करेंगे? पूछा, हाँ हाथ उठाओ। अच्छा, पीछे भी हाथ उठा रहे हैं, ऐसे पतला सा उठा रहे होंगे पीछे वाले, मजबूरी में पीछे वालों के पीछे पड़े हैं। अच्छा, नॉटी बच्चा है ये। अच्छा, एक्सरसाइज करते तो भी नॉटी, रेगुलर स्टूडेंट तो भी कोई ना कोई बहाना, वहीं चाय लेके बैठ जाते। अच्छा, कितनी सुविधा है अपने घर में। अच्छा, कान में पूरा वही अच्छे वर्ड सुनाई देते हैं। यहाँ तो फिर भी कब कुछ बोल दें, सामने डायरेक्ट बोल दें, वहाँ तो डायरेक्ट नाम लेके नहीं बोलते हैं, है ना। अपना चाय का कप भी रखा हो, आराम से सुन रहे। कितनी सुविधा दी है, देखो भगवान ने कहो या साइंस ने। तो ज़्यादा आराम वहाँ अच्छे से सुन पाते हैं, यहाँ तो बहुत असहजता महसूस करते हैं कोई। यहाँ क्या सहज है, असहज है ना। तो कितनी सुविधा होती है भगवान। तो छोटा सा हाथ उठाया, तो पीछे वाले भी हाथ उठा रहे हैं। देखो आज संख्या बढ़ गई है। तो बाप दादा ने बच्ची को इशारा दिया, ये ध्यान रखना आज बात कौन सी कर रहे हैं, हल्के में ना लेना। कौन सी बात की है? मुक्ति की बात की। आज संख्या बढ़ गई है। आप ये मत गिनती शुरू कर देना डाइट ओट को। संख्या कौन सी बढ़ गई जो नहीं दिखती, पूरा कारोबार उनका ही है। आज संख्या कुछ ज़्यादा, कि जब मेडिटेशन में बैठते हो तो भी आपको एहसास तो होता होगा ना किसी संख्या का, नहीं होता है? अगर मुक्ति ही मुक्ति तुमको दिखे, नहीं तो तुम जब अभ्यास करते हो मुक्ति का करते हो, जीवन मुक्ति का करते हो, जीवन मुक्ति। अगर तुम बेवजह से डेड में जाते हो, बेवजह से डेड में जाते हो और अपने को कहाँ लाना चाहते हो? हाँ, जीवन में लाना चाहते हो। बैठे बैठे आप डेड में ही जा रहे हो, वो समय मालूम ही नहीं पड़ा, 1.5 घंटा हो गया। तो खतरा ज़्यादा बड़ा है। समझ में आता है? कुछ नहीं आता? नहीं यार, चलो कोई बात नहीं, आ जाएगा। देखो
आज संख्या बढ़ गई है क्योंकि कार्य बड़ा है ना। तो बाप दादा ने बच्ची को इशारा दिया कि चक्कर लगा के देख कर आओ कहाँ कहाँ सोए हैं। सोने वालों के पहली आफत तो सोने वालों की हैं। उठे 5:30 का टाइम होता है तो 5:30 मुँह हाथ धुलाई करके ऑनलाइन बैठ गए हैं। कहाँ कहाँ सोए हैं, कैसे लाइन में खाते हैं, कैसे लाइन में खाते हैं। तो आपके लिए नहीं, ये देखो तो बेचारे कितनी भीड़ मची है वहाँ पे। ढंग से सोने को भी नहीं मिला होगा उस वक्त, ढंग से खाने को नहीं। लेकिन यहाँ बेहद में भी देख लेना कहाँ कहाँ क्या क्या ड्रामेबाजी सोने वाले खाने वालों की चल रही है, लंबी लाइन। लेकिन आपके चेहरे पर खुशी है, मधुबन में तो हैं, लेकिन यह खुशी मधुबन में ही छोड़कर नहीं जाना, साथ ले जाना। बाप दादा ने वतन में बैठे आप सबके सोने का, खाने की क्यों का नज़ारा देखा। कल बोल रहे थे ना, कोई भरोसा नहीं कल जीभ वीब कटने का क्या ड्रामेबाजी हो जाए। नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं आया है ना, कोई चिंता नहीं। आएगा आने वाला। तो खाने की क्यों का नज़ारा देखा। बाप दादा को ऐसा संकल्प होता कि अगर अभी रजाइयों की गदेलों की बरसात पड़ जाए, वहाँ सोने को नहीं मिला होगा, रजाई की थोड़ी कम हो गई होंगी तो बरसात पड़ जाए, माना ऐसे सो जाए ये कुंभकर्ण की नींद में उठ ही ना पाए। माना अगर तुम नहीं माना बेहद में तो यही अर्थ निकलेगा, अगर उन्होंने मान लो ऊपर से ही गद्दे भेज दिए ऐसे बेहद के, ऊपर से रजाइयाँ भेज दी बेहद की, तो पूरी तरह से सुला देंगी। कुंभकर्ण बाबा ने किनको बोला हुआ है बताओ, हैं? सन्यासी कुंभकर्ण। और कुंभकर्ण बाबा ने बेहद में किनको बोला है एडवांस में? भारत। अच्छा, सूर्यवंशी कुंभकर्ण होते हैं क्या? चंद्रवंशियों को कुंभकर्ण बोला है। तो वो आत्माएं भी प्रवेश करते तो इतनी गहरी निद्रा में ले जाती, बात मत पूछो। जैसे भगवान ने तुमको गद्दा ही दे दिया, साथ में रजाई भी दे दी हैं। तो ये बेहद में भी है। वो जो छोटी सी दुनिया तैयार हो रही है, वहाँ के लिए ऊपर से क्या है, बहुत कुछ है आपके लिए। गद्दे हैं, रजाइयाँ हैं। भगवान की इच्छा हो रही है कि अगर इनको सोना है तो अच्छे से ऊपर से एक आध गद्दा भेज दूँ, कुछ रजाइयाँ भेज दूँ कि आप सो ही लो, है ना, फिर समय पे आपको उठा देंगे। तो अभी रजाइयों की गदेलों की बरसात पड़ जाए, परंतु यह भी मौजों का मेला है। और अच्छी तरह से बाप दादा ने देखा, जहाँ भी मिला, जैसा भी मिला, सब मेजॉरिटी अच्छी तरह से पास हैं। ताली बजाओ। वो पास हैं जिनको कोई तकलीफ नहीं है कि गद्दा चाहिए, रजाई चाहिए, वो पास। लेकिन यह होमवर्क भूलना नहीं। इसमें ताली नहीं बजाना कि चलो ताली में अब बाप दादा भूल गए होमवर्क जो दिया था अब दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। मुक्ति तो दिलाएंगे ही दिलाएंगे। 6 मास बोला है, ध्यान रखना, कुछ बड़ा ड्रामा लग रहा है। बाप दादा और विशेष ब्रह्मा बाप हमेशा बच्चों को मधुबन का श्रृंगार कहते हैं। तो आप सब मधुबन में आए। बाप दादा भी साकार रूप से इतने परिवार को देख खुश हैं। सहन करना पड़ता है, लेकिन यह सहन सदा के लिए सहन शक्ति बढ़ाएगा। कौन सा सहन करना पड़ता है तुमको? खाना कैसा खाना पड़ता है? फल खाने पड़ते हैं, कच्चा खाना पड़ता है, या रोज ब्रह्मा भोजन मिलते हैं, तो सहन करना पड़ता नहीं पड़ता? अमृत वेला उठो, कभी मिस नहीं होना, तो सहन करना पड़ता नहीं करना पड़ता है? तो ये सहन शक्ति बढ़ाएगा। सभी खुश हो ना, तकलीफ तो नहीं हुई। और देखो, इतना परिवार में पानी फिर भी मिलता रहा है। सभी ने पानी यूज़ किया ना। थोड़ा कम है तो ध्यान रखना पड़ेगा, परंतु आजकल गांव में पानी पीने का भी नहीं मिलता। यहाँ तो आपके कपड़े धोने का भी पानी मिला। क्या दशा है ज्ञान जल की। जो गीता पाठशाला है हरी भरी थी, अभी क्या हो गई, सूखी पड़ी हैं। बेहद का ज्ञान जल नहीं मिलता पीने का, कहाँ से याद करेंगी वो। तो आपको तो अपने वस्त्र धोने का भी क्या मिल रहा है,
ये बेहद के वस्त्र धोने के लिए भी जल मिल रहा है, ज्ञान जल मिल रहा है। और इतना परिवार देख खुशी भी होती है। सारे कल्प में बाप दादा को यह फख्र है, इतना बड़ा परिवार किसी का नहीं है। क्या, कितना बड़ा फख्र है, इतना बड़ा परिवार किसी का भी नहीं है। एक सी अवस्था की पुरुषार्थ, खान पान एक सा, रहन सहन एक सा, माना ठीक है नहीं है तो भी जो चिंता लगी हुई है कल कैसा खान पान मिलने वाला है, तो एक सा ही समझो। क्यों निमेश भाई? जो पहले से हम आफत मोल ले चुके हैं, माना पहले से बेहतर है। कोई भी ऐसा नहीं यहाँ पे जो पहले से बेहतर नहीं है, तो आगे और ज़्यादा क्या होने वाले हैं, बेहतर होने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ी मुसीबत जो मोल ली है ना, तो ये बहुत बड़ा परिवार देखता है भगवान को, छोटा नहीं है। इतना बड़ा त्याग कोई कर नहीं सकता, जितना भी कर रहे हो, कोई कल्पना भी ना कर सके। जितना भी कर रहे हो, तो ये परिवार बड़ा है छोटा है? बहुत बड़ा परिवार है। तो अच्छा, आज बाप दादा टीचर्स को एक विशेष याद दिलाता है जो होमवर्क करना है। टीचर्स के लिए होमवर्क है कि सदा टीचर अपने को बाप दादा के सच्चे साथी, समीप के साथी, अपने द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाली कोई भी आपको देखे तो इन्हों को बनाने वाला कौन? इन्हों का भी बाप, शिक्षक, सदगुरु कौन? क्या? इनका भी बाप, शिक्षक, सदगुरु कौन? आपको नहीं देखें, बाप को देखें। सोचो, आपको नहीं देखें, बाप को देखें, तो कैसा है आपका बाप? अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। सोचो, अभोक्ता, असोचता है, निर्विकल्प समाधि। इसी स्वयमान में यह 6-7 मास जो मिलना है, यह होमवर्क करना। फिर बाप दादा पूछेगा कि हर एक ने कितने % में किया है। ये 6 मास का तुमको क्या दे दिया? होमवर्क दे दिया। क्या करने के लिए, क्या दिलाना है? हैं जी? मुक्ति। ये तो ज़्यादा समाचार नहीं पूछेगा, कितनी % यह होमवर्क किया। आप नहीं दिखाई दें, बाप दिखाई दे। कैसी स्टेज वाला बाप दिखाई दे? अगर मुक्ति दिलानी है तो कौन सी स्टेज वाला बाप दिखाई दे? निराकारी स्टेज वाला, ज्वाला स्वरूप अवस्था वाला दिखाई दे। मधुवन वालों को भी बाप दादा याद प्यार तो दे ही रहे हैं, लेकिन मधुवन वाले भी चारों तरफ के यह समझें कि मधुवन का एक एक रत्न विशेष बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त है। तो सारा समय मधुवन वाले ऐसे मनसा सेवा, कर्मना सेवा और सबको बाप समान बनाने का सैंपल बन के दिखाएं। तो मधुवन वालों को यह रिजल्ट देनी है कि बाप समान बनने का नक्शा अपने में दिखाया। हर एक के मुख से निकले कि वाह बाबा के बच्चे वाह। इसलिए सबसे अच्छी प्रैक्टिस खास अमृत वेले के लिए वो सफिशिएंट है ये कर्तव्य करने के लिए। अमृत वेला नुमा श्याम, फिर कह देते बीच में ट्रैफिक कंट्रोल। कौन सी और कैसे, बात ध्यान रखना कौन सी हो रही है। आज जीवन मुक्ति की बात कहीं भी नहीं है। किसकी बात हो रही है? मुक्ति की बात हो रही है। और आपको क्या बनाने जा रहे हैं? निमित्त बनाने जा रहे हैं। तो बताओ कैसे प्रैक्टिस आप करते हैं, या कौन सा इशारा है खास आप लोगों को? है कोई इशारा? नहीं है। कैसे कैसे मत लटकाओ। है ना, आपको सब मालूम है और आप कर भी रहे हैं। मैं थोड़ा सा और अटेंशन देंगे, 6 मास पता नहीं क्या जलवा हो जाए। हाँ, ऐसे घबराओ नहीं, कैसे चेहरे करते हैं। हाँ, माफ करो, इसमें तो मुक्ति ही मिलनी है। मेरा बाबा बड़ा है। और कैसे संकल्प को स्टॉप होते हैं क्या? हैं, अपने लिए मुक्ति नहीं, ध्यान रखना। मेरा बाबा मीठा बाबा लगे हैं, हो गया काम। हैं जी? अरे नहीं,
वो बाबा बाबा करेंगे, सोचो कितना भाग्य बनेगा आपका, है ना। और जब भीड़ पड़ती है ना तब ये बाबा बाबा करते हैं। जब हॉस्पिटल में जाते हैं ना, जब जितने सीरियस होते हैं उतना ज़्यादा भगवान को याद करते हैं, कितना भाग्य बनेगा। हाँ, और यही तो सार निकलेगा। हम थोड़ा खोल के बता रहे हैं, वो खोल के नहीं बताते, ऐसे लाइन बोलते हम सब हाथ खड़े करते जाते हैं वहाँ पे। यहाँ थोड़ा सा आपको खोल के बता रहे हैं कि वास्तविक रिजल्ट क्या होती है, इसका अर्थ क्या होता है। और तुमको इशारा दे रहे हैं कि तुमको निमित्त बनना है, तुमको निमित्त बनना है। और मुक्तिदाता और जीवन मुक्तिदाता तुम पहचान गए, इतने समझदार बन गए। मुक्तिदाता कौन? महादेव, शंकर, निराकारी स्टेज। जीवन मुक्ति का आज बिल्कुल कोई नाम नहीं है, यहाँ जिक्र नहीं है, ध्यान रखना। और 6 मास का टाइम दे रहे हैं। इसलिए तुम्हारा अमृत वेला बहुत सुंदर कब कहलाएगा कि तुम मुक्तिदाता के बच्चे हो। बोला भी है अभी लास्ट जो सीज़न जब अपन लोगों का वो ख़त्म हुआ था, तो उस वक्त खास इशारा भी, उन दिनों में 1-2 दिन पहले इशारा भी मिला था कि कैसा अमृत वेला हो। अगर 1-2 घंटे भी हो गया या 4 से 5:30 भी हो गया, और नुमा शाम अगर थोड़ा सा हो गया, इसमें तुमने जीत लिया, बहुत बड़ा कार्य कर दिया। रिफाइन कैसे सब कर सके। हाँ, नहीं कर रहे अपने अलवेलेपन की वजह से, वो बात अलग, लेकिन सब कर सके जिनको ऐसा अंदर से आवाज़ें आती है। किस किस की आवाज़ें बोला? समय और भक्तों की अगर आवाज़ आती है। ये भक्त वो नहीं हैं, ये भक्त कौन से हैं? ब्राह्मणों की दुनिया में भक्त हैं ये। अगर आपको आवाज़ आती है तो वो प्रैक्टिस, कैसी प्रैक्टिस? हाँ, चलते फिरते भी क्या टारगेट? निसंकल्प भी छोटे से टारगेट कैसे होगा पूरा? क्या इशारा? आप कहाँ, जैसे आप अपने रूम में हैं तो कैसे करेंगे? हाँ, ये हैं आपका अमृत वेला। जैसे एक कोने से, एक दीवार से दूसरी दीवार तक जाते हैं तो 10-15 सेकंड लगते हैं। तो 10-15 सेकंड का ऐसा कोई भी नहीं है जो 10-15 सेकंड मन को ना रोक सके। और वहाँ कुछ सेकंड रुक जाओ, मुक्तिदाता का थोड़ा सा याद कर लो। फिर वहाँ से फिर उस कोने तक, फिर कुछ सेकंड रुको, 2-3 सेकंड, फिर मुक्तिदाता याद कर लो कि बहुत बड़ा कर्तव्य मिला 6 मास के लिए। फिर वहाँ पहुँचिए, फिर वहाँ जाके खड़े हो जाओ कि 6 मास याद रहना चाहिए मुक्तिदाता। हो गया काम। अगर आपने अमृत वेला खास, अगर कोई 3 बजे भी उठता है, 3 से लेके 5:30 में, जो भी कम से कम 1-1.5-2 घंटा भी अगर तुमने मेहनत कर ली, लगे मत रहो। सुबह लगातार नहीं, जैसे 15 मिनट किया तो 5 मिनट बैठो। कभी भी पीठ लगा के मत बैठना, हाँ, नहीं तो आफत ही समझो। कहाँ बैठो? स्टूल पे बैठो ताकि तुम नीचे गिरने की गुंजाइश हो, है ना। तो बैठो, 10 मिनट घूमे, 5 मिनट बैठो, 10 मिनट घूमो, 5 मिनट बैठो। ऐसे कैसे चुटकियों में अमृत वेला हो जाए मालूम ही नहीं पड़ेगा। और मुक्तिदाता की बात कर रहे हो, वो भगवान को आज क्या चाहिए? मुक्तिदाता चाहिए। मुक्तिदाता माना एकदम निराकारी, निसंकल्प अवस्था। बैठे तो हमारा झपकियों में चले जाता है, व्यर्थ चलता है तो वो चलते ही जाता है, चलते ही जाता, क्योंकि उसको कोई रोकने के लिए हमारे पास कुछ ना। स्टॉप वॉच कौन लेके बैठता है आज की डेट में? अगर तुम उनसे हाथ खड़ा करवाएं, कभी याद आती है? याद भी नहीं आती स्टॉप वॉच तो, कभी। तो ये स्टॉप वॉच हो गई है। तो ये आदत डाल लो ना, जब स्टॉप वॉच याद नहीं आती तो। तो अगर ये तुमको याद रहा तो ये स्टॉप वॉच है, ये बेहद की स्टॉप वॉच है। अदरवाइज ये मना कहाँ करते हैं? अगर आपको आलस नहीं आता तो बैठ के करो, लेकिन क्या रखो? स्टॉप वॉच रखो। हाँ, वो उसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये है मुक्तिदाता, ऐसे नहीं। तो क्या कहा? वाह वाह कर रहे हैं। हर एक के मुख से निकले वाह बाबा के बच्चे वाह। क्या दिलाई है इन्होंने। और आप सभी क्या करेंगे? आप सभी अपने को नंबरवार नहीं, लेकिन नंबर 1 बनने का एग्जाम्पल बन के दिखाना कि आपने इतनी प्रैक्टिस की, आपको विज़न आया कि वहाँ ऐसा खतरनाक बंग फटा है। तो जैसे आपने न्यूज़ में देखो, अरे बाप रे बाप, हाँ, एक साथ कितनों को मुक्ति दे दी। तो सोचो कितना बड़ा कर्तव्य हो गया।
हकीकत है ये, ऐसा बोल नहीं सकते ये, नहीं तो कोई माउंट आबू जाएगा ही नहीं सुनने के लिए। तुम तो फिर भी यहाँ आ जाते हो। अगर ऐसा खोल के बता देना, कोई नहीं पहुँचेगा वहाँ की ऐसी ऐसी बातें कि सुनने की बातें हैं कि जब ब्रह्मा कुमारी आश्रम शुरू हुआ तो क्या बोलते थे, ये सब क्या हैं, विनाशकारी हैं ये। इनको मत घुसने दो अपने घरों में। क्या हो तुम लोग, स्थापनाकारी हो क्या? तो नंबर 1 बनने का एग्जाम्पल बन के दिखाना, नंबर वार नहीं चाहिए। क्या चाहिए? नंबर 1 जो होते हैं तो उनको पास का सर्टिफिकेट देता है स्वयं भगवान। तो कितने घंटे कर दिखाते हैं वो, हैं जी? ऊपर आपर नहीं बोला, 8। तो सोचो अब कोई 8 घंटे अगर ऐसी अवस्था में रहेगा तो सोचो क्या ड्रामा होने वाला है। केवल उसको अपने केवल अलवेलेपन को त्यागना है, वो कितना बड़ा ड्रामा होगा। 6 मास का टाइम दिया है। तो नंबरवार बनने में मज़ा नहीं, बनना है तो नंबर 1। इसलिए कहते हैं ना बाबा को परिवार चाहिए। जब सृष्टि की शुरुआत होगी तो भी क्या होगा, बहुत बड़ा किसका कौन सा कर्तव्य करके आए हैं, नीचे सफाई कर कर आए हैं, बहुत बड़ी कचरा साफ कर कर आए, सबको कहाँ भगवान की गोद में भेज दिया इन्होंने। क्या किया? ऐसा चेहरा मत करो, थोड़ा खिलो। या तो इनको अच्छे से समझाओ मत इसके अर्थ क्या है, वैसे ही भक्तों की तरह पढ़ दो, वो अच्छा लगता है। तो क्या कहा, कैसा ग्रुप चाहिए? कौन सा ग्रुप चाहिए? नंबर 1 है। हाँ, जो 1 की शुरुआत करें। तो कितना बड़ा कर्तव्य नीचे कर कर आए हैं ये एशलम में नहीं बैठे हैं कि जहाँ फिर उड़ उड़ के वहाँ पे जाएं। वो कहते हैं ना, वो सड़ का मतलब ही तो, जब हेलीकॉप्टर चलते हैं ना तो सड़ तो उनको जब विजन दिया होगा ना वहाँ द्वापर युग में, तो उन्होंने देखा ये कैसा पक्षी है उतर रहे हैं नीचे आ रहे हैं। तो बाबा ने तो बोला ना हेलीकॉप्टर होगा, नहीं होगा, मुरली में तो बोला। तो वो सड़ करता है, तो उन्होंने किस पक्षी का नाम डाल दिया? गरुड़ का नाम डाल दिया। तो कितना बड़ा कर्तव्य महाराज ऊपर गए हैं, है ना? तो पूरा परिवार का, इसलिए नंबर 1 की, नंबर वार की बात नहीं कर रहे। क्या कर रहे हैं? नंबर 1 की बात की है। तो इसलिए नंबर 1 का मतलब ये प्रैक्टिस अगर तुम्हारी हो जाती है सुबह की और नुमा शाम और फिर ट्रैफिक कंट्रोल, तो चुटकियों में तुम्हारे कहाँ तक पहुँच जाता, कम से कम। अति सुंदर, तो बहुत ही सुंदर है। घर गृहस्थ में रह रहे हैं, हालांकि निर्बंधन आत्मा है। तो ये अगर 400 बोले कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अभी निर्बंधन नहीं कहेंगे कि जो जिम्मेवारी संभाल रही हैं, बिल्कुल नहीं। आज की डेट में जो जिम्मेवारी संभाल रही है इसको टोट सबसे ज़्यादा बंधन वाली आत्मा कहो। आज की डेट में अगर इतनी बड़ी जिम्मेवारी संभालते हो, अगर 400 का ठेका उठा लेती है, जिम्मेवारी उठाती है, तो समझो नंबर 1 ही समझो, क्योंकि सबसे ज़्यादा बुद्धि को उलझना है उस कार्य में, और बुद्धि का ही पूरा खेल है। फिर आप कैसे मेहनत कर रहे हो आप जानो। अगर आपने बहुत बड़े यज्ञ की जिम्मेवारी लिया फिर भी आप हिम्मत रखते हैं, आपका सुबह अमृत वेला है, तो उसमें भगवान आपकी मेहनत देख रहा है, ध्यान रखना। उसमें भगवान आपकी मेहनत देख रहा है। फिर नुमा शाम की मेहनत और फिर ट्रैफिक कंट्रोल की मेहनत। इसमें भी अगर आप देखो, ज़्यादातर यहाँ जितने भी बैठे हैं 2 बजे से उठने वाली भीड़ है, भीड़। ये इससे भी जाती है ना आवाज़। कितनी भीड़ है यहाँ? कितने बजे उठने वाले हैं? आपकी बात नहीं कर रहे, आप एक को छोड़ दो। ज़्यादातर है ना, 2 बजे से उठते ही हैं। सोचो 2 से लेके 5:30 बजे तक। एक आसन जो होता है, जो सिद्ध हो गया, अगर तुम्हारा 3.5 घंटे का काम ही हो गया, तो सिद्ध होने का मतलब ये नहीं है कि कोई संकल्प नहीं चल रहा, लेकिन उस संकल्प को हटाने के लिए जो तुम मेहनत कर रहे हो वो आसन ही है तुम्हारा, जो भगवान देख रहा है। तो सोचो, तो सुबह का तुम्हारा आसन और शाम का आसन, शाम को जैसे 4 घंटे का होता है जो आप समर्पित हैं उनका नुमा शाम, तो आप जो निर्बंधन है तो कम से कम 2 घंटे का, कितने भी बंधन हो 1 घंटे का तो होना ही चाहिए। जब इतना नाजुक समय है तो 1 घंटा तो होना ही चाहिए ना। तो सोचो 4 घंटे लगभग ये हो गए, 1-2 घंटे ट्रैफिक कंट्रोल के हो गए,
और फिर जब अमृत वेला थोड़ा अच्छा नहीं हुआ या नुमा शाम कम हुआ तो दिन में जो कहीं ना कहीं समय निकाल लो, तो 4 घंटे का रिजल्ट निकालना तो उसके लिए मेहनत कितनी लगती है? कम से कम 8 घंटे, 8-10 घंटे की मेहनत लगती है, तब वो सार निकलता है। मेहनत का सार है वो, लेकिन भगवान किस खाते में डाल देगा? नंबर 1 के खाते में डाल देगा। क्यों? इन्होंने मेहनत नंबर 1 की ही की है। माया ने अपोजिशन किया है, लेकिन मेहनत कौन सी की है? नंबर 1 की है। तो 6-7 मास में कितना बड़ा। अभी देखना वो जो चूं चूं करने वाले यूट्यूब पे, वो अपनी भाषा को चेंज करने लगेंगे, 6 मास में उनको कुछ दिखने लगेगा। इधर तुम कर्तव्य करते हो और वो फिर अपने ग्रहों के हिसाब से बताने लगेंगे, भाई ऐसा 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 है। इतनी बड़ी ड्रामेबाजी है। तो नंबरवार बनने में मज़ा नहीं है, बनना है तो नंबर 1। नंबरवार बनना यह बड़ी बात नहीं है। क्या बड़ी बात है? तो सभी विन और 1 यह रिजल्ट सुनाना। अच्छा, सभी तरफ के बाप दादा के दिल तख्तनशीन और भुरकुटी के तख्तनशीन और भविष्य के भी राज तख्तनशीन ऐसे बाप दादा के सकीलधे पदम पदम गुना भाग्यशाली बच्चों को और सदा अपने नैनों द्वारा रूहानियत का अनुभव कराने वाले, चेहरे द्वारा सदा खुशकिस्मत, मन सदा खुशी में नाचता रहे। कोई भी सामने आवे, अनुभव करे कि इन जैसी खुशी कहाँ भी नहीं है और सबक सीख के जाएं। ऐसे हर बाप के बच्चे अपने द्वारा बाप का, मुख द्वारा बाप का परिचय देते रहो, लेकिन नैनों और चेहरे द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने वाले ऐसे चारों ओर के बच्चों को जिन्होंने पत्र भेजे हैं, ईमेल किया है, सभी के बाप दादा के पास पहुँचे हैं। जिस समय आपने संकल्प किया उसी समय बाप के पास पहुंच गया, इसलिए बहुत बहुत मुबारक हो। देश विदेश के सब बच्चों को बाप दिल के स्नेह का रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। तो चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का पदम गुना, दिल का दुलार, दिल का प्यार दे रहे हैं और सभी को नमस्ते कह रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। बोलो। बाबा बता रहे हैं ना कि निमित्त बनाते हैं बाबा। जी जी जी। तो उसमें फिर आपने कहा कि अपनी औकात तो हम जानते हैं। बिल्कुल। वो सोचो कैसे घर गृहस्थ में रहने वाले हैं, तो उनको भगवान निमित्त बनाए, कितनी बड़ी बात है। घर गृहस्थ में भी खास फिर माताओं को निमित्त बनाए, बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, हाँ जी। तो वो औकात तो जानते हैं, फिर भी वो निमित्त बना रहे हैं। हाँ जी। अगर तो उसका व्हाट इज द क्या ऐसा वो देखता है कि वो निमित्त बनाता है? खुद ही सोच लो, खुद ही कल्पना करके देख लो। अगर भगवान का यज्ञ है, भगवान का कार्य है, तो वो निमित्त बना रहा है। तो हम अपने पिछले जन्मों को नहीं जानते हैं और वो त्रिकालदर्शी है, तो वो तो जानता है ना। नहीं जानता, नहीं देख सकता, वो गलती नहीं कर सकता। ध्यान रखना, हमारे से गलती हो सकती है। हम अपने हिसाब से किसी को निमित्त बना दें, आज उसका बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, हाँ ये कुछ कर दिखाए, कल को माया है उसको आफत चौथी अवस्था में ले जाए। लेकिन भगवान अगर चौथी अवस्था में भी चल रहे हैं तो उनके प्रति भी आशावादी है, तो बहुत बड़ी बात है। तो ज़रूर हमारे पिछले जन्मों की तपस्या को भगवान जानता है, इसलिए अगर निमित्त बनाता है तो आधार हमारी पिछले अनेक जन्मों की तपस्या है, कोई साधारण नहीं। इसलिए जो आप मेहनत कर रहे हो कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी सोच भी नहीं सकता। जो समर्पित हैं उनकी बात कर रहा हूँ। याद कर सकते हैं, याद के लिए मना नहीं, याद करते हैं, वो अमृत वेला करते हैं, धारणाएं हैं उनके पास, लेकिन निसंकल्प अवसर की प्रैक्टिस नहीं। वो तो ये मानते हैं अच्छे अच्छे कि मन तो अमन हो ही नहीं सकता, और ब्रह्मा बाबा को लेके बैठ जाएंगे। ब्रह्मा बाबा ने कहा है ना कि मन अगर अमन हो जाए तो तुम खाना ही नहीं खा पाओगे, तो फिर तुम मुर्दा हो गए।
तो वो इस बात को ही नहीं मानेंगे। जाके अव्यक्त वाणियों का सार है, अव्यक्त वाणी कोई भी उठा के देख लो, साकार मुरली के पॉइंट देख लो, मन के मौन से नहीं रंगत, वो इस बात को ही नहीं मानेंगे कि मन अमन हो नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने करके देखा है। मन तो निरंतर ही चल रहा है, निरंतर ही चल रहा है, बिल्कुल जैसे हवा होती है। तो आप फिर भी हिम्मत रख के कोशिश कर रहे हो और कर भी रहे हैं, रिजल्ट भी कुछ ना कुछ आप अगर निकाली है, अपने आप को सेटिस्फेक्शन मिलती है, तो सोचो भविष्य कितना सुंदर है। तो भगवान ने निमित्त बनाया तो है ना। हाँ जी। और भाई साहब, बाबा तो त्रिकालदर्शी है। हाँ जी। जैसे मुरली में आता है कि मैं जानी जाननहार, जब उसको जानी जाननहार कहते हैं, लेकिन फिर वो कहते हैं कि मैं सबके ऐसे मन में थोड़ी क्या चल रहा है, क्या है, मैं क्यों ध्यान दूँ। हाँ जी। हाँ, लेकिन वो है तो त्रिकालदर्शी, तो फिर त्रिकालदर्शी का मतलब लेकिन वो कह रहे मैं तो इतना साक्षी हूँ, मेरे को क्या पड़ी है एक एक को बैठ के देखूं, हर एक के अपने अपने हिसाब किताब हैं। अगर कोई अलवेलेपन की वजह से कह रहा है कि अब मेरे से नहीं हो पा रहा, भगवान जानता है, ठीक है, मेरे को जानने की क्या जरूरत है, तेरा अपना अलवे, तू जाके मर। ज्यादातर कहाँ यूज करते हैं ब्राह्मण कमजोरी के हिसाब से कि भगवान त्रिकालदर्शी है। ज्यादातर पुरुषार्थियों के जीवन में कब यूज होता है ये शब्द? जब वो पुरुषार्थहीन होते हैं तब कहते हैं भगवान जानता है ना। मना हमसे नहीं हो पा रहा तो बाबा हमारी परिस्थितियों को जानता है। तो बाबा बैठ के बोले कि मेरे को क्या जरूरत है भाई तेरे को जानने की, मेरा कोई ये काम नहीं है कि बैठ एक एक को बैठ के मैं जानूं देखूं। हर एक का अपना अपना पार्ट है। तुम्हारा उमंग उत्साह है तो तुम्हारी अपनी पिछले जन्म की तपस्या है। तुम्हारा जो पार्ट है भविष्य का, वो तुमको क्या हो रहा है, उमंग उत्साह बढ़ा हुआ है, तुम्हारा निरंतर बढ़ा हुआ है। मेरे को जरूरत नहीं है एक दो को। हाँ, इसलिए बाबा ही कहते हैं, ये शब्द आता है त्रिकालदर्शी का फिर मतलब, त्रिकालदर्शी में आप लोग सब एक ही स्वर में बोलेंगे क्या देखना चाहेंगे आप? कौन सा काल? सवाल ही नहीं। भूतकाल क्यों देखना चाहेंगे जो आपका जिया हुआ है, और वर्तमान तो आपका चल रहा है, इसको देखने वाली बात ही नहीं। देखना चाहेंगे भविष्य। जब भी त्रिकालदर्शी की बात आएगी तो हर एक ललायित होता है कि भगवान को भविष्य दिखता है, हम वो भविष्य जानना चाहते हैं। और तुमको भी जब तीसरा नेत्र मिलता है और तुम भविष्य की रूपरेखा एकदम तुम्हारे लिए स्पष्ट हो जाती है। तुम भी तो मास्टर त्रिकालदर्शी बनते हो, बोला तो है ना, नहीं बोला? तो वो है तीसरा नेत्र खुलना। लेकिन उससे पहले जैसे जैसे तुम बीज रूप अवस्था में जाते हो तो क्या होता है, तुमको टचिंग होती है भविष्य की। क्या होती है? एकाग्रता माना साइंटिफिक है। जितनी एकाग्रता आपकी बढ़ेगी तो कल की जो सीन है वो विजन आपको बार बार आएगा और वो आपके बोल में आएगा, स्वतः ही बोल में आएगा वो। लेकिन वो तीसरा नेत्र खुला हुआ नहीं है, लेकिन एकाग्रता की वजह से वो विजन आ रहा है और आपके बोल में बार बार आ रहा है, और वही होगा। एक होता है वो त्रिकालदर्शी कि आपका एक सिस्टम ऑन हो गया, वो आपका तीसरा नेत्र खुल गया, अब आप सब कुछ देख सकते हैं। लेकिन अभी आपकी जितनी जितनी एकाग्रता बढ़ती जाती है, कहते हैं आपका तीसरा नेत्र, बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र, जितना जितना एकाग्र हो उतना वो स्पष्ट देख सकेगा, उसको संशय नहीं होगा। है संकल्प, विजन तीसरे नेत्र से आ रहा है, लेकिन कहीं से संशय नहीं है। इसको कहते हैं बुद्धि की एकाग्रता। वो तीसरा नेत्र आपका एकाग्र हो गया तो कल की सीन आपको टचिंग होने लगी। अब ये कहाँ से आया? अभी आया आप? अब ये पूछ रहे हैं विक्रम कैसे विनाश होते? ज्वाला स्वरूप अवस्था की बात निकली तो नहीं सुना इतना भाषण। ज्वाला स्वरूप अवस्था में क्या करते हैं आप लोग? क्या करेंगे आप लोग? हाँ, अभी क्या करेंगे? कैसे ज्वाला स्वरूप अवस्था को आप नापेंगे? हाँ, यहाँ खड़े, यहाँ से 15 सेकंड लगे, वहाँ तक गए, है ना? वहाँ तक आपने संकल्पों को रोका। ये है ज्वाला स्वरूप अवस्था। ज्वाला स्वरूप अवस्था का है कि मन आपका क्या हो रहा है? एकाग्र हो रहा है। और जब ये मन पावरफुल हो जाता है, जो भी डिसीजन लेता है वो होने लगता है। इसका मतलब जो आपके हिसाब किताब बार बार आ रहे थे, रिपीट हो रहे थे, अब ये मन उनको रिपीट होने नहीं दे रहा। ज्वाला का ये नहीं कि कोई भस्म आग लगनी शुरू हो गई, है ना? मन इतना स्ट्रांग हो गया कि अब उन संस्कारों को रिपीट होने नहीं दे रहा।
तो माना जैसे कि वो संस्कार भस्म कर दिए उसने। हाँ, तो निसंकल्प अवस्था से जितना होगा निसंकल्प उतना ही पावरफुल है, उतना ही जैसे वो भस्म कर रहा है, क्योंकि उसकी कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर। अब चलाना भी है उसमें, केवल कंट्रोल ही नहीं करना लेकिन चलाना भी है। तो इसलिए कहा असली रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर राजयोग ये है। आप रूल भी करें और आप कंट्रोल भी करें। जो हमको अच्छा नहीं लगता उसको कंट्रोल करना है, फिर नए संस्कारों को धारण करके चलाना है स्वयं को। नए संस्कार, दिव्य संस्कारों को धारण करके जो चलाना है, ये क्या है? एक रूलिंग पावर है। और जो संस्कार जो थे अनेक जन्मों के हैं, जो हमको अच्छे नहीं लगते, उनको कंट्रोल करना है। तो उसके लिए चाहिए ज्वाला स्वरूप अवस्था। इसलिए ज्वाला स्वरूप अवस्था में एक तरफ भस्म होता है, दूसरी तरफ निर्माण भी होता है, केवल भस्म नहीं। इसलिए दूसरी तरफ निर्माण, इसलिए कहते हैं रूप बसंत। रूप माना बीज रूप अवस्था, बसंत अथवा खुशबू। हाँ, इधर तुम भस्म कर रहे हो पुराने संस्कारों को, उधर तुम्हारे में दिव्य को। ऐसा नहीं, जटिलता नहीं बढ़ रही। सन्यासियों जैसा नहीं है कि जटिलता, जितनी तपस्या बढ़े उतनी जटिलता बढ़ रही है। अरे कभी उनसे थोड़ा सा अहंकार से कुछ चूंचा करके देख लो, खा जाए तुमको। ये जटिलता होती है सन्यास में, तुम्हारे पास नहीं। तुम्हारे पास तो जितनी निराकार स्टेज बढ़ेगी उतनी ही हाँ रूप बसंत। इसलिए तुम्हारा यादगार है, दिव्य गुणों की खुशबू बढ़ेगी। तपस्या नहीं तो तपस्या का फायदा ही क्या? अगर तपस्या से आपका भस्म हुआ है तो निरहंकारी पना, इसलिए क्या बोला है? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। ये तपस्या की रिजल्ट है। अगर अहंकार बढ़ रहा है तो तपस्या वो खंगर ईंट बन रही है। सोचो, सबसे ज्यादा अगर सेक लगता है तो खंगर ईंट को लगता है। कितनी जटिल तपस्या की है उसने, लेकिन बनी खंगर ईंट। दुखदाई ईंट है, सुखदाई नहीं है। इसलिए रूप बसंत तुम्हारे लिए। तो ज्वाला स्वरूप अवस्था से तुम्हारे संस्कार धारण हो रहे हैं या भस्म हो रहे हैं, उससे दिव्य गुण धारण भी होते हैं। दोनों कर्तव्य होते हैं। इसलिए बात तुम रूप भी हो तो बसंत भी हो। हाँ जी, ये है ज्वाला स्वरूप। हाँ जी 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 जी। अलग को मिला अल्लाह, देखो मिली बादशाही जी। तो अभी हम ऐसा कह सकते हम सभी अलग ऊंचक के बैठना है तो हम भी नहीं अलग एक होगा है। मैं थोड़ा सा बोलूं, थोड़ा सा एक शब्द। जब ये शब्द बोले ध्यान रखना, झूठी बादशाही बोला है। मुरली के महावाक्य उठाना, अल्फ को मिला अल्लाह, बे को मिली झूठी बादशाही। ध्यान है? कभी ब्रह्मा कौरी में चले जाओ उठ के द्वारा, अगर नहीं ध्यान तो। मुरली के महावाक्य हैं ये। अल्फ को मिला अल्लाह, बे को मिली झूठी बादशाही। झूठी निकाल दिया। अरे नहीं सुना मुरली में? मुरली में मिल जाएगा अभी, जिन्हें मुरली आ जाएगा, इसमें चिंता मत करो। जो मुरली चल रही है ना, इसमें आ जाएगा आपको। क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने अल्फ को मिला अल्लाह, तो जो झूठी बादशाही थी वो उस वक्त जो अर्थ निकाला गया है ना, ये मुरली के महावाक्य हैं, ध्यान रखना, जो ब्रह्मा मुख के द्वारा चले हैं। अल्फ को मिला अल्लाह, बे को मिली झूठी बादशाही। और फिर कहाँ रेल का राही बन गया वो? सोचो आप, रेल आई तो कहाँ बढ़ गया? तो झूठी बादशाही लिखा है साकार मुरली। अल्फ को मिला अल्लाह, बे को मिली झूठी बादशाही। हाँ, आप बोलिए। प्रश्न ऐसा नहीं है जी। मेरा प्रश्न ऐसा है कि हम सब जो हैं अल्फ हैं, खड़ा डंडा हैं, सब के सब हम क्या हैं? हम बैठते नहीं हैं पुरुषार्थ में, हमारा एक दिन भी क्लास मिस नहीं होता, ऐसे हम खड़े डंडे हैं। क्या हैं हम? किसकी औलाद हैं? युधिष्ठिर की औलाद हैं, जो युद्ध में सदा स्थिर रहता है। हम भी स्थिर हैं। तो विश्व की बादशाही हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्या है? अल्फ को अगर अल्लाह मिला है तो विश्व की बादशाही उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि उन्होंने सृष्टि की शुरुआत करनी। ये अच्छा लगा आपको? अच्छा लग रहा है ना ये? नहीं, ठीक लग रहा है ना? ये अच्छा लग रहा है। हाँ, अगर आपको अल्लाह मिला है ना, तो आप निराकारी स्टेज में जाते हैं। तो निराकारी स्टेज में जाते हैं तो नई सृष्टि की शुरुआत करते हैं, क्योंकि आप खड़ा डंडा हैं, खड़ा डंडा की औलाद हैं, है ना। तो अल्फ को मिला अल्लाह। वो जो बे हैं वो क्या हैं? जो आज बादशाह बन के बैठे हैं, जो ज्ञान जल का आधार लेके चल रहे हैं। इसका आधार लिया हुआ है जानवर बुद्धियों ने, ज्ञान जल का आधार लेके चल रहे हैं, वो झूठी बादशाही है।
जो खड़ा डंडा था, खड़ा डंडा होकर जो पुरुषार्थ किया है उसको मिला अल्लाह, और जिसको अल्लाह मिलेगा उसको बादशाही मिलेगी। जिसके पास अल्लाह ही नहीं है, याद ही नहीं है, तो झूठी बादशाही है या सच्ची है? क्या है? कितने हैं ज्ञान जल का आधार लेके भगवान प्रत्यक्ष हो रहे हैं। तो बादशाही तो बन के बैठे हैं। याद नहीं है, बाकी कोई कमी नहीं है, ज्ञान तो भरपूर है उनके पास, लेकिन याद का नामो निशान नहीं है। इसलिए अल्फ को अगर अल्लाह मिला है तो अल्लाह की रिजल्ट क्या निकलती है? याद से विश्व की बादशाही। हो गया आपका सेंटेंस पूरा? यस। हाँ, ये अच्छा लगा। यस। हाँ जी। भी आता है कि भक्तों की पुकार न सुनाई देने का कारण क्या है? क्योंकि आप ही बताइए। हाँ जी, मेरे को तो सुनाई देती है थोड़ी थोड़ी। मुझे सुनाई नहीं देती। भाव ने पूछा, केवल भक्त नहीं, समय का पहले पूछा, तुमको समय की और भक्तों की पुकार सुनाई देती है? पूछा। हाँ, अगर आप याद भक्ति मार्ग की करोगे, आप तो ऑलरेडी भक्त हो, आपको कहाँ से सुनाई देगी? अगर आपने ज्वाला स्वरूप है साइंटिफिक, वो साइंटिफिक है। अगर आपने निसंकल्प अवस्था माना ज्ञानी तो आत्मा, ज्ञानी तो आत्मा को सुनाई देगी, भक्त को भक्तों की आवाज़ क्यों सुनाई देगी? एक ही कैटेगरी है। अगर नहीं सुनाई देती तो हमको अपनी याद की यात्रा को चेक करना है ना? अगर वो, हाँ जी, यहाँ जो बैठे सबको सुनाई देती है मेरा? देखो दूसरों के नहीं सुनाई देती है। नहीं, मैं ये तो कहाँ सर्टिफिकेट दिया इनको सुनाई देती, ये तो नहीं बोला मैंने। लेकिन आज उसमें आया जो अव्यक्तवाणी का पॉइंट है, तो अव्यक्तवाणी पॉइंट जैसे कि जो मुक्ति देने वाले ना भविष्य में 6-7 मास में, उनको अलर्ट कर रहे हैं। तो उनका रिकॉर्ड भी तो देखा होगा पिछला इस भट्टी का। अरे वैसे ही ड्यूटी दे देंगे क्या? भट्टी खाली पीली ढंग से की ही नहीं और इनको मुक्ति दादा बना दो। अरे ये पिछला रिकॉर्ड देख के बोल रहे हैं। ध्यान रखना, मुक्ति की बात है, जीवन मुक्ति की नहीं। 6 मास का टाइम दिया है और वो पहले से इतने आशावादी हैं कि ये भट्टी एक्स्ट्राऑर्डिनरी निकली है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और अब भट्टी तो होने वाली ही है, इतना सुंदर कि इनकी कल्पना में भी नहीं है। तो इनको आवाज़ नहीं आएगी क्या? अपने को आएगी क्या? और मैं भी आपकी ही लाइन में बैठा हूँ। मैं कोई ऐसा नहीं कि कहीं, मैं भी आपकी ही लाइन में अभी सुनने की कोशिश करता हूँ। सूं तो होता है, लेकिन कोई ऐसे आवाज़ें नहीं आती हैं कि भक्त चिल्ला रहे हों, हे मुक्ति दाता अब हमको मुक्ति दो। मेरे साथ भी ऐसा ही है जैसा आपके साथ है। हैं जी? थोड़ी थोड़ी आती है। नहीं, इनको आती होगी जिन्होंने भट्टी बहुत अच्छी की, ये बोला मैंने। अच्छा, मैं हो बुला गया होगा, चलो ब्रह्मा बाबा भी बोल देते थे बुला जाता है, तो मेरे से भी बुला गया होगा, उसमें क्या है ना? मेरे को तो अपने भक्तों की आवाज़ सुनाई देती है जब फ़ोन करते हैं, मैसेज भेजते हैं। बड़े से बड़े भक्त तो ये बैठे हैं, तो इनकी क्यों नहीं सुनाई? फटाक से मैसेज कहाँ करें भाई साहब के पास, भले भट्टी में बैठे हूँ भाई साहब, तो भी मैसेज कर देंगे। मैं कॉल कर सकती हूँ? लो आफत है। तो क्यों नहीं? कान बंद थोड़ी हैं कि कान में उंगली डाल के बैठे कि व्हाट्सएप खोलना ही नहीं है रात को 8 बजे। ऐसा थोड़ी होता है ना, रात को तो खोल लो, कम से कम कान से उंगली निकाल दो। और जैसे ही व्हाट्सएप देखा तो 2-3 हैं भक्तों की पुकार, है ना? तो फिर उन्होंने भक्तों को हमसे मैसेज तो कर दो, अभी पुकार का समय नहीं है सुनने का। तो मेरे को क्यों नहीं सुनाई देती? थोड़ी सी सुनाई देती है। मैं अपने भक्तों, आपने अपने भक्तों की बात की है ना, तो हमारा अपना ग्रुप है, मेरा परिवार है। तो अगर उनकी भावनाएं हैं शुद्ध, तो उनको कोई तकलीफ है तो आनी ही चाहिए आवाज़। मेरे पास क्यों नहीं आएगी मेरे कान में? परिवार है भाई। तो आपने अपने भक्तों की बोली लाइन, तो हमारे तो भक्त भी थोड़े से हैं, ज़्यादा तो गाली देने वाले हैं। तो छोटा परिवार सुखी परिवार है। छोटा परिवार तो गाली कम खाएंगे, बड़ा परिवार तो गाली ज़्यादा खाएंगे। हैं? तो अपने भक्त कम, अपनी प्रजा कम। छोटा परिवार सुखी परिवार। बोला ना कि भक्तों की कैटेगरी, तो आपने कैटेगरी निकली थी ना, ज्ञानी भक्त। ज्ञानी भक्त, तो वहाँ एक बड़ा भक्त बैठा था, है ना, कल परसों, हम ज्ञानी भक्त हैं। हाँ, बात भी सही थी वो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक आता है कि एक से ही सुनना है। एक से ही सुनना है। वैसे तो मुझे जॉब तो पता ही है, क्लैरिफिकेशन के लिए कोई बाप की गलानी सुनाए तो तुमको श्रापित नहीं होना है। नहीं तो बस किसी से सुनो ही मत, अगर तुम्हें इतनी ताकत नहीं है।
जो गलानी सुनाएगा तो थोड़ा सा भी घुसा सतगुरु निंदक थोड़ ना पावे, मानो तुम थू भी नहीं सकते। इससे अच्छा सुनो ही मत। अगर कोई बाप की महिमा करता है तुम कान में उंगली डाल लो, तेरे से बड़ा कोई भक्त नहीं, मृत्यु ही मिलेगी। ये शब्द कहाँ बोले? हाँ, बाप की कोई गलानी करता है तो तुमको एक से ही सुनना है बस। अगर कोई बाप की महिमा करे और तुम्हारे अंदर बाप की महिमा बढ़ेगी या कम होगी? क्या होगी? चेहरा कैसे लटका रखा है? न्यूट्रल रहेगी। इनसे मिलो मंद बुद्धि ही निकले। सोचो कैसे पत्थर बन गया बेचारा, ये पता नहीं क्यों श्रापित हो रहा है। जबकि हम बाप की महिमा करेंगे तो उन्होंने तो बाप को मार डाला है ना, जैसे बाप है ही नहीं, कर्तव्य करके ही नहीं गया। ये है पत्थर बुद्धियों की लिस्ट। जो बाप ने इतना तुमको सजाया, तुम्हारा मंथन करवाया, तुम्हारी औकात क्या थी? हैं? पहला तुम्हारा कभी मंथन होता तो तुम्हारी औकात होती। जिनकी कोई औकात नहीं उनको औकात याद दिला दी मंथन करवा के, और वो क्या बन के बैठ गए कि हम बहुत बड़े मंथन करने वाले हैं, और वो है बच्चा बुद्धि। वो क्या हैं? इनके स्कूल क्या हैं? बाल मंदिर हैं ये। तो सोचो ये कितने बड़े हो गए। सोचो आप कितनी प्योरिटी होगी उसमें, कितनी प्योरिटी होगी जो उसकी प्रेरणा को कैच करके तुमको एक एक महावाक्य दिया जो तुम्हारा मंथन शुरू हुआ। अब बाप ने थोड़ा सा किनारा किया, ये बन के पत्थर, नई दुनिया में बैठ के भी ये पत्थर ही हैं। सोचो आप कितनी बड़ी बात ये बोल रहे हैं। ये प्रश्न ऐसा नहीं है भाई। उत्तर मैंने वही दिया जो आपका प्रश्न था कि एक से ही सुनना है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई आपको गलानी करेगा, बाप की गलानी करेगा, और आपको सुनना ही नहीं है लेकिन वो सुना रहा है, तो आपके अंदर कुछ ना कुछ धारण हो जाएगी। और अगर धारण हो गया बीज, तो वो तुम्हारी बुद्धि में थोड़ा बहुत भी घूमा तो सतगुरु निंदक ठोर ना पावे। इसलिए सुनना ही नहीं है। अगर कोई बाप की महिमा करे तो तुम्हारा निश्चय बढ़ेगा कम होगा? बाप के प्रति निश्चय बढ़ेगा, तो वो क्यों नहीं सुनेंगे भाई? क्या हम भक्ति मार्ग वाले थोड़े कान में उंगली डाल के बैठ जाएंगे? हमको बढ़ाना है, अवस्था को ही बढ़ाना है। तो अगर बाप को कोई अनुभव सुनाए, मान लो कोई अनुभव सुना रहा है, उसको कोई बहुत अच्छी टचिंग हुई, कोई साक्षात्कार हुआ, तो उसने अपना अनुभव सुनाया, ऐसे बाबा ने मेरे को ये अनुभव कराया, उसने बताया, तो सबके रोमांच खड़े होंगे या माथा भारी हो जाएगा? तो ये कोई वहाँ शब्द बोला किस लिए, ये देखना है कि एक ही बाप से सुनना है। इसलिए एक ही बाप से सुनना है कि गलानी करने वाले ढेर हैं। अगर तुम वो झूठ बोल के गुलानी करेंगे, सोचो झूठ बोल के अपना सबूत दे के गलानी कर देंगे कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो तुम्हारी क्या गति हो जाएगी। तो इसलिए बाप ने आदेश बोल दिया कि एक से ही सुनना है। ये है अर्थ उसका। समझ में आया? इसका ये निकला क्यों बोला गया था। लेकिन अगर कोई मान लो किसी को अपने साक्षात्कार होते हैं, बाप का साथ तो सुनाता है, तो खुशी होती है, दुख होता है, और रिगार्ड बाप के प्रति बढ़ता है कम होता है? तो वो तो महाभक्त हो गए, केवल मृत्यु शैया पे ही हैं कि सुनना ही नहीं है, चाहे कोई बाप की महिमा करे वो भी नहीं सुननी है, हैं? तो वो तो जैसे कि पत्थर ही समझो। बाप की महिमा तो जानते, इसलिए तो हम वहाँ थे एडवांस में। हाँ, आप भूल जाओ, भूल वजह से हम यहाँ आज की डेट में भूल जाओ। सब महिमा जानते थे जो आज गलानी कर रहे हैं बाप के शरीर छोड़ने के बाद। भूल जाओ, ये फालतू बातें हैं। आज की डेट में बड़े बड़े महिमा मान थे, बड़े बड़े। आज की डेट में अंदर से उनकी क्या दशा है सबके सब जानते हैं। एडवांस पार्टी वाले सबके सब, समर्पित वाले भी जानते हैं कि इतने बड़े बड़े कर्तव्य थे बाप के, बोला हुआ था, हैं? तो आज उनकी मजबूरी है ये बताए रखना कि नहीं अभी बाप है, बाप है। सोचो कितने कमज़ोर है ये। अपने अनुभव से ये सिद्ध नहीं कर सकते कि बाप का कितना वंडरफुल पार्ट बजा के गया, हमको ऐसे जीवन दे के गया। वो इतने कमज़ोर हैं जो ये सिद्ध होने से डरते हैं कि अगर ये सिद्ध हो गया कि बाप चला गया तो समझो हमारी क्या औकात रहेगी, कि उन्होंने कुछ अनुभव ही नहीं किया। ये इनकी कमज़ोरी है। सच्चाई को दबाना माने इनकी कमज़ोरी है। ये महा डरपोक हैं कि उनके पास कुछ है ही नहीं, इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि दबा रहे। तो इन्होंने कितनी महिमा की होगी, सोचो आप। ये है भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। और इसमें ऐसे भी हैं जो सुनना ही नहीं है ना, वो ये भी नहीं सुनना कि बाप चला गया, तो ये महाभक्त हैं कि आज नहीं तो कल सच्चाई सामने आएगी आएगी। कब तक टिक पाओगे? अरे बाप की महिमा करो ना। अगर तुम इतने निश्चय बुद्धि हो, नया टारगेट लो अपना, ऐसी तपस्या करके दिखाओ। सोचो ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने का पूरे वर्ल्ड में छा गई ब्रह्मा कुमारी, क्या नहीं हो सकता? तपस्या तो बहुत बल है।
अगर बाप ने तुमको ज्ञान से सजाया है तो आपका तो ये फर्ज है उस बाप को प्रत्यक्ष करना, ना कि छुपाना। ऐसी तपस्या करके दिखाओ तो जय जयकार हो जाए। ब्रह्मा कुमारी से सीख लेना चाहिए इनको। तो सोचो ब्रह्मा बाबा के जाने के बाद कितना नाम वाला हुआ। ये है प्योरिटी। और ये लोग छुपा रहे हैं, कब तक छुपाओगे भाई? बल्कि एक बहुत बड़ा एक टारगेट हो गया कि बाप ने जो बोला हम सिद्ध करके दिखाएंगे। तो ये बहुत महान समझते हैं कि हम स्वीकार नहीं कर रहे, बहुत निश्चय बुद्धि है, बस मृत्यु ही मिलनी है तुमको, कोई बहुत बड़े महान होने वाले नहीं हो। ये आज नहीं तो कल बाप आ जाएगा। अरे बाप ये चाहता है तुम दिखाओ बाप का नाम वाला करके। बाप कहते थे बाप ने बच्चों को क्या किया है, बाप बच्चों को आगे रखता है। अब तुम, अगर मैंने तुमको सही ज्ञान दिया है तो बच्चों की ड्यूटी है बाप को प्रत्यक्ष करना अपनी अवस्था से। ये है। हाँ जी, और हाँ जी, हाँ आप बोल रहे पत्थर बुद्धि बन गए, ऐसा नहीं। अगर सुनो, जो हमारी एक रस स्थिति है, कोई जब हम अरे शांति रखो, ये मत बोला करो फिर कुछ और निकल जाएगा। एक रस स्थिति तो कभी बोलना ही मत। ये बोलो कोई कोई इतना झूठ बोलते हैं, ऊपर वाला जानता पता नहीं क्या हालत करने वाला है। प्रैक्टिकल ये जानते नहीं किसी स्थान पे हम बैठे हैं। सोचो आप, अगर आप में कोई सोल घुसने लगे ना, ऐसे निसंकल्प कर देगी उल्टा टंगना समझो आगे चल के। और बीच में फिर आपको मालूम पड़ता है रुक ही नहीं रहा मन। वो है आपकी ओरिजिनल स्थिति। वो ओरिजिनल स्थिति है जब मन नहीं रुक रहा। जब सोल प्रवेश करती है वो दबा दिया उसने, कोई संकल्प नहीं चल रहा। जैसे उठती है हवा, तो इनकी क्या गति होगी अगर ये सर्टिफिकेट देते हैं अपने को कि सोल आज नहीं तो कल तुम्हारे भ्रम पैदा करके चले जाएगी। जिन हवा की तरह जो उड़ रहे थे वो धीरे धीरे कोशिश करते करते इतने पावरफुल हो गए तो वो आगे निकल गए। रुकना ये मत बोलना कभी भी। सोल हो सकती है लेकिन कायदा नहीं है। मन तो हवा है। अर्जुन जैसा महारथी बोल रहा है भाई, और उसका अभ्यास और वैराग। मन रुकना आप उन आत्माओं के सामने बोल रहे हो जिन्होंने सालों साल मन को रोकने का अभ्यास किया है कि मन रुकता है। तो सोल ही हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकता। कायदा नहीं है, अव्यक्त वाणी का सार नहीं है ये। तो ये दिक्कत हो सकती है आगे चल के। जो सोल आज हमको भ्रम पैदा कर रही है कि मन में कुछ भी नहीं चल रहा, जब वो सोल कभी निकलती भी, ऐसा नहीं कि सदा काल के लिए बैठी है वो, जब जब वो जाती है तो हवा होता है तुम्हारा मन। हवा ऐसा चंचल होता है, बात आप धिक्कारते हो। इतनी चंचलता, कामुकता की चंचलता, एज भी नहीं देखते, फिर भी भ्रम है कि हमारा मन रुक रहा है। सोचो, जब रिजल्ट ये है, आकर्षण की रिजल्ट ये है, इतने कमजोर हैं, सोचो मन रुक रहा है। अरे कहाँ बैठे हो भाई, थोड़ा सा देख तो लो। ये मरी हुई दुनिया नहीं है, ये सब मृत्यु शैया पे मृत्यु देने वाले हैं। ये हकीकत लाने वाले हैं दुनिया के सामने, मृत्यु नहीं। ये बातें वहां बोलो जो पुरुषार्थ नहीं कर रहे, वो खुश हो जाएंगे। जिनके पास ये पुरुषार्थ है ही नहीं, जिन्होंने सालों अपने को रगड़ा है, जो जानते हैं 10-15 सेकंड की वैल्यू क्या होती है, वो जानते हैं 1 मिनट की वैल्यू क्या होती है। वो जानते हैं कि जब तुम्हारे 2-3 मिनट की अवस्था बन गई तो भगवान सर्टिफिकेट दे देगा, तुम पास हो गए। तो कैसी रंगत होगी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रंगत में चले जाओगे। ये पूरा साइंटिफिक बता रहा हूं मैं, ध्यान रखना। उसके सबूत होंगे, उसके सबूत होंगे भाई। अगर प्रयोगशाला है तो हर चीज प्रैक्टिकल होने वाली है। इसलिए बाप दादा कोई बोर्ड पे लिख के नहीं देंगे। बोर्ड पे लिख के तो भूत देते हैं, भूत प्रत्यक्ष करते हैं। कान में फूंक मार मार के प्रत्यक्ष करते हैं। ये भूतों का काम है, बाप दादा का काम नहीं है। उन्होंने बोला कोई बोर्ड पे लिख के नहीं दूंगा। स्वयं क्या करेंगे, हर एक अपनी स्टेज से प्रत्यक्ष होंगे। ये शोभा भी देता है। क्या शोभा देता है, हर एक प्रैक्टिकल अपनी स्टेज से प्रत्यक्ष हो। दुनिया मानेगी भाई, केवल ब्रह्मा कुमार कुमारी की बात नहीं, दुनिया मानेगी। और आप लंबे समय से एकाग्र हो रहे थे और आप दूर दूर तक दिख ही नहीं रहे कि उस दुनिया में ही नहीं है आज। सोचो आप, वो जो दुनिया है जो खिल गई है, उस दुनिया में दूर दूर तक नहीं दिख रहे आप। आपका लंबे समय से एकाग्र होता था मन बुद्धि, ये कैसा हो गया? तो जरूर आप चेक नहीं कर पाए। सोल चांस लेती रही, आपको गैसी गवारा बनाती रही, और गैसी गवारा बन के आप उड़ते रहे। तो रिजल्ट क्या निकले?
अंतमते सुगति। इसलिए वो भाग्यशाली हैं जिनके पास तूफान आ रहे हैं, और वो तूफानों को रोकने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये धीरे धीरे मन में क्या कर रहे हैं, टाइम लगता है, सालों लग जाता है। टाइम का मतलब ये नहीं कि महीनों, सालों लगते हैं। 1 मिनट पे पहुंचने में सालों लगते हैं, सालों। 1 मिनट की सिद्धि बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी होती है। इसके प्रैक्टिकल रिजल्ट होगी। जो भी अभी प्रत्यक्ष होने वाले हैं 27 के आसपास, ये प्रैक्टिकल होगा उनके पास। और फिजिकल कहाँ से दिखना चाहिए? प्रैक्टिकल शरीर से होता है, मन बुद्धि तो दिखती नहीं है। कोई भी उछल कूद करे, चार्ट से देख लो हमारी कहाँ से कहाँ पहुँच गए। प्रैक्टिकल माना शरीर। हाँ जी, ऑनलाइन निर्मला माता। हाँ जी, हाँ बोलिए। ऑनलाइन हाँ जी, निर्मला माता बोलिए। जी जी, आवाज हाँ जी, हाँ आ रही है आवाज, बोलिए। जी जी, हाँ जी। तो बोला था कि जब तक कर्मातीत स्टेज नहीं बनेगी तब तक परम धाम वापिस नहीं जा सकते। ठीक है। तो क्या सब आत्माओं की तो कर्मातीत स्टेज बनेगी 700-800 करोड़ जितनी भी है? बिल्कुल नहीं। सजाएं खा के कर्मातीत बनना वो कर्मातीत नहीं है, लेकिन कायदा है। सूक्ष्म वतन को बताया है धर्मराजपुरी, वहाँ उनको सजाएं मिलती हैं। जब सजाओं का बोझ खत्म हो जाता है तो वो कर्मातीत कहलाती है। तो कर्मातीत ये भी है, जब भूकंप आया तो उसमें दबे रहे, तो उसके जो भी कर्म थे, वो विकर्म थे, वो विनाश हो गए, तो वो कर्मातीत। माना जितनी भी आत्मा है बिना पावन हुए परमधाम जा नहीं सकती। तो उनके लिए बोला है कि सजाओं के द्वारा ये पावन किया जाता है, और तुम संपूर्ण पवित्र बनते हो। शरीर रहते रहते अपने पूरे विकर्मों को विनाश कर लेते हो। इसलिए तुम्हारी कर्मातीत अवस्था का गायन है। लेकिन 800 करोड़ आत्माएं सजा खा के भी कर्मातीत होंगी, और बिना कर्मातीत पवित्र हो तो कोई परमधाम जा नहीं सकता। लेकिन वो जाना कोई जाना नहीं है, जबकि भगवान तो सबको लेने आए हैं। लेकिन तुम्हारी कर्मातीत अवस्था और विनाश का बहुत गहरा संबंध है। तुम जो कर्मातीत होते हो, तुम अपने पुरुषार्थ से अपने विक्रम विनाश करके संपूर्ण पवित्र बनते हो। संपूर्ण पावन बोला है। संपूर्ण पावन अर्थ संपूर्ण एकाग्रता, 100% एकाग्रता, ये है कर्मातीत अवस्था। हाँ जी जी। और एक पॉइंट और था, बोला कि इस समय शिव बाबा की भी पधरामणि है, तो ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी पधरामणि है। बिल्कुल। हाँ जी, जी। जैसे शिव बाबा है ऊंचते ऊंच, ये समझ में लगे। हाँ जी, ऊंचते ऊंच है शिव बाबा। फिर त्रिमूर्ति भी है। त्रिमूर्ति का कर्तव्य अलग अलग है, ठीक है। त्रिमूर्ति में स्थापना का कर्तव्य भी है, डमरू का कर्तव्य भी है, तो फिर पालना का कर्तव्य भी है। तो इसलिए वो क्या लेके खड़े हैं? व्यक्ति ने बोला है वो फरिश्ते तुम्हारे लिए वरमाला लेके खड़े हैं। उनको फरिश्ता ही तो कहा है। सूक्ष्म वतनवासी बना फरिश्ता, वो क्या लेके खड़े हैं? वरमाला लेके खड़े हैं। जब तुमको वरमाला पहना देते हैं तुम एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेज पे चले जाते हो। क्यों? तो निश्चित स्टेज का तुम्हारा पुरुषार्थ कंप्लीट हुआ, अब उनका कार्य शुरू हुआ। इसलिए ऐसा नहीं कि इन तीन का कर्तव्य नहीं है। जैसे शिव बाबा का कर्तव्य है, ऐसे त्रिमूर्ति ऊंचते ऊंच है, इनका भी कर्तव्य है। हाँ जी, पधरामणि कैसे कहेंगे फिर? जैसे करते हैं वैसी प्रवेशता नहीं है भूतों जैसी, वो भी सूक्ष्म हैं, उनका भी आने जाने का मालूम नहीं पड़ता, लेकिन अपना कर्तव्य करते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं कर्तव्य करते, वो अपना कर्तव्य करते हैं। स्थापना का कर्तव्य है, विनाश का कर्तव्य भी है, तो पालना का कर्तव्य भी है। इतनी रिफाइन स्टेज पे ले जाएं, नो विश एट ऑल, इम्प्योरिटी का नामो निशान ना हो, तो ये उनका कर्तव्य है। तो वैसे ही संगठन का निर्माण करते हैं। हाँ जी जी। और कल एक पॉइंट और था, जैसे कल्प वृक्ष के चित्र में बोला ना कि अकाली दल की कोई माता दिखाया हुआ है, सफेद चुन्नी ओढ़े हुए है, जी 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 जी, और भारत से मुख मोड़े हुए है। तो ये बात पूरी समझ में नहीं आई। ठीक है, कौन है, क्या है, ये बात समझ में नहीं आई। किस तरह से है अकाली दल की कौन फाउंडर? जैसे कोई माता है, ठीक है ठीक है, हाँ, काली नहीं है, अकाली बोला। हाँ जी, हाँ, चुन्नी ओढ़े हुए, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन भारत से मुख मोड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, भारत से जो मुख नहीं मोड़े हुए वो है तने में। जैसे बाबा ने बताया ना
कि सिख धर्म को क्या बनाया है, फाउंडेशन बनाया है। तो ज़रूर एक माता ऐसी भी है जो पूरा सिख धर्म है तो उन्होंने माँ का टाइटल दिया है। सोचो, अब हिस्ट्री में है ये बात। हिस्ट्री में जब आप सिख धर्म में जाओगे, किसी भी सिख धर्म वाले से आप पूछोगे ना, तो बताएंगे जो लास्ट में 10वें गुरु थे उनकी एक सहयोगी माता थी जिसका नाम था साहेब कौर। तो वो जो थी, वो माता जो थी, वो पूरे सिख धर्म को टाइटल दिया कि तुम पूरे सिख धर्म की माता हो। वो है जैसे कि फाउंडेशन देवता धर्म की। एक वहाँ निहंग भी होते हैं, निहंग होते हैं, वो पवित्र रहते हैं, वो सन्यासी होते हैं। तो सन्यासी होते तो उनके चोगे दिखाए हैं, या तो काले पहनते हैं, नीले पहनते हैं और पीले भी पहनते हैं, लेकिन होते सन्यासी हैं। उनके हाथ में हमेशा तलवार रहती है, गला काटने के लिए तैयार ही रहते हैं। आप फ़ोन से कुछ ही बोल तो अपना गला कटवा लो। तो उनका कर्तव्य है रक्षा करना। वो एक फ़ौज तैयार की थी, खालसों की फ़ौज तैयार की थी, हैं वो भी पवित्र। इसलिए उनको बताया अकाली दल, माना काली नहीं बनती हैं, अकाली है, लेकिन देवता धर्म नहीं। कि देवता धर्म तो प्रवृत्ति मार्ग का पक्का है, संगठन के बिना रह ही नहीं सकता, है ना। और वो है सन्यास, क्योंकि उनमें निहंग तो सन्यासी ही होते हैं ना, वो तो प्रवृत्ति मार्ग के नहीं होते हैं, उनको संगठन से कोई लेना देना नहीं होता है, एक कर्तव्य होता है जो उनको करना होता है। तो ज़रूर यहाँ प्रवृत्ति नहीं निभाई है, अपनी प्रवृत्ति को निभाना और तोड़ना, ये भी तो शूटिंग यहाँ होती है ना। तो आगे चल के प्रत्यक्ष होंगी। बाबा ने कोई का नाम रूप नहीं बताया, लेकिन मूल्यों में ये इशारे तो हैं। तो जो भी है सबकी शूटिंग तो यहाँ हो रही है, तो आगे चल के वो प्रत्यक्ष भी होंगे अपनी अपनी तपस्या से। हाँ जी 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 जी, यही पूछ रहे। जी जी जी, ठीक है। ओम शांति। हाँ जी, आपका कुछ? हाँ जी, हाँ बोलिए। जैसे आज आपने कहा कि स्वामी नारायण का नहीं पूछा। नहीं आज बहुत भीड़ जमा हुई यहाँ पे। मैंने नहीं बोला, अव्यक्तवाणी में। हाँ, पर आपने पढ़ा तो हमने सुना। हाँ, पढ़ा मैंने, सुना आपने, लेकिन अव्यक्त तो मेरे को बहुत सुबह से भीड़ नजर आ रही है। हाँ, तो वो कौन सी आत्माएं, अव्यक्त आत्माएं हैं जो यहाँ तो कोई घुसता ही नहीं आके जहाँ आप बैठे हैं, लेकिन बहुत घुसते हैं। हाँ, तो वो ज़रूर अव्यक्त आत्माओं की भीड़ है। ये ललायित है कि हम कार्य करने वाले हैं, और इनमें भी खास बहुत पावरफुल आत्माएं हैं। वो सबसे पावरफुल आत्मा, जैसे वो भी माता जी ने पूछा ना, कौन सी? निर्मला माता। प्रश्न क्या था? अकाली माता। अकाली दल वाला नहीं था पहला प्रश्न। हाँ, ब्रह्मा विष्णु शंकर। हाँ, पधरामणि। तो ऐसा नहीं कि शंकर वाली आत्मा का काम हो गया, हो गए, बिल्कुल नहीं। अभी जो बीज रूप अवस्था में जाने वाली आत्माएं हैं, वो संकल्प चलेगा ही नहीं। कोशिश करेंगे तो संकल्प नहीं चलेगा उनका, घंटों घंटों। आफत हो जाए संकल्प करे तो कैसे करें, ये उसकी ड्यूटी है। ऐसे उनको तैयार करना और मुक्ति का गेट खोलना। अब ये ड्रामा है 6 मास का, तो बहुत भीड़ है। तो उसको आप थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करें कि कैसे। नहीं, कहानी बनाओ ना आप थोड़ा सा। अच्छी कहानी बना के बताओ ना, डराओ मत आप ऐसा। ये अव्यक्त आत्मा है ना, अच्छी आत्मा है। आप लोगों को ड्यूटी मिली यहाँ दीवार से वहाँ तक कुछ सेकंड, तो कितनी आत्माएं हैं जो आपको सहयोग करने वाली हैं, पावरफुल आत्माएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो, अगर आप ऐसा है तो फिर वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। नहीं तो बहुत आत्माएं हैं आज की डेट में, पावरफुल हैं, जो आपको निमित्त बनाना चाहती हैं। अव्यक्तवाणी का पॉइंट था, आप निमित्त बनो। किसके लिए? मुक्ति के लिए। जीवन मुक्ति कहीं बात ही नहीं आई। तो सोचो आज 15 मैंने ज़रूर अव्यक्त आत्माएं ढेर होंगी, ऐसा लगता है, क्योंकि यहाँ तो अपने यहाँ कोई दिखता ही नहीं है, अपनी बैठे रहते हैं, अपनी कुछ भी गुनगुनाते रहो, कौन पूछता है। तो ज़रूर ऐसा लगता है। अगर ऐसी कोई प्रैक्टिस कर रहा है तो उसको कितना सहयोग मिले तो मालूम पड़े। आज तो ऐसा अमृत वेला हो, कोई संकल्प ही नहीं चला, और वो उसका धीरे धीरे संस्कार बन जाए, धीरे संस्कारी बन जाए, ऐसा सहयोग मिलते मिलते। तो ऐसी पावरफुल आत्माएं सहयोग क्यों नहीं करेंगी भाई। तो वो अव्यक्त हैं और आप लोग व्यक्त हैं। तो उनके सहयोग से हम में क्या बदलाव आएगी और वायुमंडल में आप क्या बीज रूप अवस्था में कॉन्फिडेंस हो जाएगा आपका। इतना कॉन्फिडेंस हो गया, जब आप चुटकी बजाते हो, गए बीज रूप में गए, फिर ताकत नहीं है संकल्प का आपको हिला सके। इतना कॉन्फिडेंस आ गया,
क्योंकि कोई भी संस्कार बनने में टाइम लगता है, लेकिन अगर कॉन्फिडेंस आ गया तो समझो काम हो गया। तो आपने कॉन्फिडेंस पैदा कर देती हैं। ऐसा ही नहीं पैदा कर दिया, भूतों वाला नहीं है वो, आपने प्रैक्टिस की है, वैसी प्रैक्टिस में वो सहयोगी बने हैं। तो ऐसे करते 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 धीरे धीरे वो जमते जमते बर्फ़ का रूप धारण कर लिया, बीज रूप अवस्था में चले गए आप। लेकिन नंबरवार हैं, ये कहना वो भूल गए, ये मैं कह देता हूँ। तो भाई साहब, जैसे हमारा पुरुषार्थ होता है उस हिसाब से वो अव्यक्त सोल सिलेक्ट करती है हर एक पर्सन। बिल्कुल, कोई सिलेक्शन नहीं है वहाँ, तो ऑलरेडी सब फिक्स है, सब कुछ फिक्स है, आपका पार्ट फिक्स है, आपको सहयोग देने वाली आत्मा फिक्स है। हाँ, वो तो बेचारी ललायत है, इंतज़ार कर रही है, कहाँ लुढ़क रही है ये। हैं, जल्दी से ठीक ठाक हो और हम अपना कार्य शुरू करें, फिक्स है। हाँ जी। और फिर प्रश्न था, भूल गई। कोई बात नहीं। हाँ, जैसे हमारी कर्मातीत अवस्था जैसे बनती है, जैसे आपने आज समझाया, जैसे याद में बैठने से वो समय नज़दीक हम लाते हैं। हाँ जी। तो वही याद में हमारी शुभकामनाएं भी होती है, क्यों नहीं होनी चाहिए? हाँ, तो फिर वो समय जो लाते हैं वो विनाश का समय होता है। विनाश का समय नहीं लाते हैं, तो विनाश स्वतः ही हो जाता है, क्योंकि इनको यहाँ शांति नहीं मिल सकती, इनके हिसाब किताब हैं बेचारों के, वो ऊपर वाला जानता है। अब इनकी शांति की नूर विनाश में है, ऊपर वाला कभी अकल्याणकारी नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। और जो श्रेष्ठ आत्मा ये कर्तव्य करे निमित्त में, वो भी कभी अकल्याणकारी नहीं होता, विनाश के लिए कर्तव्य नहीं। ये तो थोड़ा खोल के आपको बताया, इसका अर्थ निकलने वाला ये है, क्योंकि जितने भी पापी आत्माएं हैं, पापाचारी आत्माएं हैं, तो वो परवश हो गई जन्म लेते लेते, है ना। अब वो उनको सजाएं दे के मुक्त करना, ये कितना बड़ा कर्तव्य है। लेकिन बीच में ये बोला है, बीच में सूक्ष्म वतन का बहुत बड़ा रहस्य है, अकाले मृत्यु का बहुत बड़ा रहस्य है। सूक्ष्म वतन माना अकाले मृत्यु, वो प्रेत योनि, उस प्रेत योनि में भी विकर्म विनाश होते हैं, सालों साल प्रेत योनि में रहते हैं, चिल्लाते हैं, तो वो उनकी मुक्ति हो जाती है, फिर परम धाम चले जाते हैं प्योर होके। तो ये भी गति है। तो इसलिए जीवन मुक्ति में मुक्ति समाई हुई है। आज खास मुक्ति का आह्वान किया है, ये अव्यक्त वाणी पूरे वर्ल्ड में चली है ना। कुछ अर्थ सहित चलती है आज की डेट में अव्यक्त, ये हमेशा ध्यान रखना। ब्रह्मा कुमारी को भले वैल्यू ना हो, जो भी साकार साधारण मुरलियाँ चल रही हैं अव्यक्त वाणी, उनको कोई वैल्यू ना, लेकिन उसका अर्थ होता है, डेट का अर्थ होता है। और अगर उन्होंने कोई टाइम दे दिया तो कान खड़े हो जाने चाहिए नई दुनिया में, कान खड़े हो जाने चाहिए नई दुनिया में कम से कम। ये इशारे सब नई दुनिया के लिए होते हैं। मैं कह रहा हूँ बार बार, ब्रह्मा कुमारी को इन मुरलियों की कोई वैल्यू नहीं, रोज़ ही पढ़ती हैं, कथा करती हैं, साकार मुरलियों में कोई वैल्यू नहीं, लेकिन नई दुनिया के लिए एक एक मुरली की महावाक्य हैं। वो हैं प्रैक्टिकल, उनको जीवन में लाने वाले। वर्ल्ड लेवल पे हुई है ये आज वाणी, और हमारे यहाँ अभी ये रिपीट होगी अगले मास। हमारा जब सीज़न अव्यक्त वाणी का चलेगा उसमें या फिर आने वाली है, अपन भूल जाएंगे ना तब तक, फिर बाबा याद दिलाएंगे अपने। नहीं, वो वाला करना है ना हमें। गुड, अति सुंदर, अति सुंदर। आपका बहुत सुंदर इसलिए है कि एक तो आपको सहयोग हो रहा है, जो आप वो सीख कर आए हैं ना, जो भी पिछला। दूसरा आपका जो एक रहा है ना, एक जो आप ट्रीटमेंट देते हैं दूसरों को, वो आपका बहुत सहयोग है एक तरह। फिर आपका सही तब होता है कि जब आप 600-700 तक जाते हैं, अगले दिन जब 150-200 होते हैं, तो एक्यूरेट है आपके पास, क्योंकि अपन इतने कई बार बिजी हो जाते हैं, कर ही नहीं पाते। ऐसा कोई भी नहीं है हम लोगों के अलावा कि बिजी ना हो घर गृहस्थ में रहते हुए, है ना भी है तो मन कई बार इतना बोर हो जाता है, इच्छा ही नहीं होती करने की। ऐसा नहीं है बिजी ना, तो भी मन ऐसा होना ही है स्वाभाविक। दिन में कम से कम 5 दिन ऐसे आने हैं, 5 दिन कम से कम, कि मन हो ही नहीं रहा याद करने का। सोचो आप, याद कर इच्छा ही नहीं हो रही, वो भरना उसके कहते हैं भक्ति। ऐसा नहीं कि वो कर नहीं रहे, लेकिन वो भक्ति मार्ग की विधि से कर रहे हैं, इसलिए वो राजयोग नहीं कहलाता। राजयोग ये कह रहा है जब नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, उससे ये भी संबंध नहीं है आप बिजी हैं या नहीं है। सोचो, मन अपनी तरह से बिजी रहता है, मन अपनी तरह से बोर हो जाता है, मन को कुछ चेंज चाहिए, वो नहीं तो नहीं हो पाएगा उससे। फिर हम अपने हिसाब से अगर भक्ति मार्ग की तरह डाल रहे हैं तो राजयोग नहीं है। बाकी भावनाओं का फल मिलता है, लेकिन राजयोग नहीं है।
इसलिए आपका अगर 720 था तो उस दिन देखो आप कितना अटेंशन देते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी अटेंशन देते हैं। फिर आप जिस दिन आपको थोड़ा रिलैक्स करते, जो भी आपका कर्तव्य रहता, उस दिन नहीं हो पाया, इसलिए कहते हैं भक्ति मार्ग की चिंता ही मत करो, अच्छे से अपना काम करो। लेकिन जब आपको लगे आज फ्री हूँ तो अच्छे से कर डालो, क्योंकि वो आपको एक संस्कार बनाना है जो परमानेंट संस्कार है। परमानेंट संस्कार हट से नहीं बनता। परमानेंट संस्कार जब आप फ्री हो तो पूरी ताकत लगा दो, नहीं फ्री तो फिर जितना हो रहा है उतना करके कोई दिक्कत नहीं है। ये है राजयोग। हाँ जी। तो भाई साहब, जो हमारी शुभकामनाएं होती है, हाँ जी, तो उसमें से फिर वायुमंडल जो अभी का विनाश का टाइम चल रहा है, तो हमारी शुभकामनाएं कहाँ तक उनको, पूरी शुभकामनाओं का ये देन है जो विनाश हो रहा है। अरे भगवान से ज़्यादा शुभ कौन सोच सकता है? आप तो भगवान नहीं है, है ना? लेकिन भगवान हमको सिखा रहा है विश्व कल्याणकारी, विश्व कल्याणकारी। तपस्या में किसी का कल्याण नहीं होता, पहले तो एक गांठ बांध लो। फीमेल है, माँ का रूप है, तो एक कमजोरी है मोह की, चिंता नहीं है कि जब तांडव होगा, महाविनाश होगा तो हमारी भी तो रचना है। आप शिव शक्ति हैं, विश्व के कल्याण के निमित्त हैं, तो आपको अपनी चिंता नहीं करनी, अपनी रचना की। आपकी रचना की चिंता कौन करे? कभी बिगाड़ नहीं हो सकता, कभी भी बिगाड़ नहीं हो सकता। हमारा वो श्रेष्ठ वाइब्रेशन है, नेगेटिव नहीं है कि विश्व को जलाना है। वो श्रेष्ठ वाइब्रेशन है, पहले हमारे परिवार में फैलेगा, फैलना चाहिए, कायदा भी ये कहता है ना? फिर उसको भगवान कैसे यूज कर रहा है, विश्व का कैसे कर रहा है, वो जाने। हमारा कोई टारगेट नहीं कि हमको इनको भस्म करना है विश्व को, ये कभी योगी होते ही नहीं। विश्व को भस्म करने वाला कोई योगी नहीं हो सकता, असुर हो सकता है। वो आपका योग बल कैसे यूज हो रहा है वो ऊपर वाला जाने, लेकिन कल्याणकारी है। इसलिए आपका चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक परिवार हो, इसका अकल्याण नहीं हो सकता। हाँ जी। फिर जैसे जीवन मुक्तिदाता का आज कोई उल्लेख ही नहीं हुआ है, क्यों होगा? क्यों होगा भाई? अगर मुक्ति की बात है तो जीवन मुक्ति का तो कोई रोल ही नहीं है ना। अभी समय कौन सा है जो बम्ब फेंक रहे हैं? पहले मुक्ति फिर जीवन मुक्ति है। पहले तुम कर्तव्य करो, पहले निराकारी स्टेज, निराकारी स्टेज में पूरा पावन बनो, संपूर्ण पावन, तब जाके तुम्हारा शरीर 100% पावन हो कि उसकी पूजा हो। वो है जीवन मुक्ति। उस जीवन मुक्ति के लिए आपको मुक्त होना है, स्वभाव संस्कार से मुक्त होना है, संबंधियों से मुक्त होना है, को जो भी कारण बन रहे इनसे मुक्त होना है। उस आपके मुक्त होते 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 है संसार को मुक्ति मिल जाती है। और आप मुक्त होते होते आप जीवन मुक्ति में पहुंच जाते हैं। जीवन मुक्ति बाद में, मुक्ति पहले।